अगर तू व्यूक को हेट करता है तो बोल कि भाई तेरे को अगर लगता है कि तू ठीक कर रहा है तो कर, कि भाई एक कोई भी सर्टेन क्रिएटर व्यूक, एनिमिटी, लॉगिनियन, जो भी जिनके नंबर ज्यादा हैं, वो अगर तुझे पसंद नहीं है तो डायरेक्टली बोल। लोग कल्चर वीक ने एनटीसी पे स्ट्राइक मारी। लुकिज्म चैप्टर 588 और लुकिज्म चैप्टर 589 के ऊपर मुझे आ चुकी हैं स्ट्राइक्स, या 2 स्ट्राइक साथ में। तुम लोगों को पता होगा, आज की डेट में 90% लोगों को पता है, पर जिनको नहीं पता, अगर चैनल पे 3 स्ट्राइक आती हैं, बाय, गुड नाइट। हेलो एंड वेलकम बैक टू डोडो टेल्स। हमारी एनिमे इंडस्ट्री में थोड़ा सा कलेश हो चुका है 2 लोगों के बीच में, जिन दोनों का नाम है, एक का नाम है दूसरे का नाम से ज्यादा बदनाम है। अब एक कंट्रोवर्सी उसकी पहले भी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ बोला नहीं था, क्योंकि मेरा क्या मतलब, तो मैं अब क्यों बोल रहा हूँ। व्यूज जो इस चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं कि मैं कॉमिक बुक्स बनाता हूँ और इस पर वीडियोस बनाता हूँ। मैंने ये चैनल भी इसीलिए ओपन किया था, और जब भी किसी भी इंडस्ट्री में लड़ाई होती है, कलेश होता है या कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, वो ग्रो करती है। एमयूए वर्सेस रफ्तार, एमयूए वर्सेस कृष्णा, एमयूए वर्सेस किंग और एनिमे इंडस्ट्री में हुई थी एनटीसी वर्सेस व्यूक, और अब दोबारा से हो चुकी है एनटीसी वर्सेस और भी बहुत सारे क्रिएटर। सरप्राइजिंगली इसमें व्यूक ने कोई पार्ट नहीं लिया है। अब एनटीसी की लास्ट जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में मेरा बस एक ही ओपिनियन है कि भाई देख, अगर तू इस चीज को मानता है कि वो मॉरली और एथिकली तेरे हिसाब से गलत नहीं है तो उस पर स्टिक कर। बार बार ये पिक मी बिहेवियर मत कर कि तुझे औरों की वैलिडेशन चाहिए। अगर तू व्यूक को हेट करता है तो बोल भाई, बोल। अगर तू नहीं करता है तो ये छोड़ दे। मुझे कहीं कहीं से कुछ क्लिप्स मैंने देखी थी, अभी तक मैंने पूरा नहीं देखा है, इसीलिए ये बस मैंने बताया इसकी पास्ट कंट्रोवर्सीज के बारे में। ये मेरा ओपिनियन है कि भाई तेरे को अगर लगता है कि तू ठीक कर रहा है तो कर, कोई दिक्कत नहीं, शेमलेसली कर। अगर तुझे लगता है कि तू गलत कर रहा है तो उसे छोड़ दे। अगर तुझे लगता है कि भाई एक कोई भी सर्टेन क्रिएटर व्यूक, एनिमिटी, लॉगिनियन, जो भी जिनके नंबर ज्यादा हैं, वो अगर तुझे पसंद नहीं है तो डायरेक्टली बोल और खत्म कर। पर मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा करेगा, क्योंकि भाई स्ट्राइक सबकी आती है, और क्योंकि स्ट्राइक सबको आती है और ऑडियंस की हेल्प सबको चाहिए। तो अब ये तेरा डिलेमा है, ये तेरे को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं मेन कंट्रोवर्सी पर। व्यूक के चैनल पर स्ट्राइक आई थी, उसके बाद एनटीसी ने एक वीडियो बनाई थी, ये तुम वीडियो देख सकते हो। भाई लोग, ये वीडियो पूरी लुकिज्म कम्युनिटी के लिए, खासकर लुकिज्म क्रिएटर्स के लिए। देखो, मेरे पास ग्रिम कंपनी की तरफ से स्ट्राइक आई थी 14 जनवरी को। उसके बाद काफी सर पैर मारे हमने, कभी किधर ईमेल करना, कुछ काम नहीं कर रहा था। तुम सबको पता है मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने मुझे नहीं पता कि तुम कंपनी सेक्रेटरी थे, बट जहां तक लॉ की बात है, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ है जो कॉपीराइट से बचाता है। और व्यूक के चैनल पर लुकिज्म की आई थी, जो कि ऑब्वियसली फेयर होगी कि नए चैप्टर्स आए हैं, उससे मोनेटाइजेशन, उन्हें पैसे कमाने हैं लुकिज्म वालों को, और व्यूक ने अगर पहले डाल दिए वो, तो उनकी मोनेटाइजेशन इफेक्ट होती है। तो और वैसे भी यूएस में शायद इस पर कुछ हो भी जाता है कि इस पर कुछ लॉज हैं। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फेयर यूज, हाँ मतलब कुछ तो डिफरेंस है लॉज में, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एनिमे क्रिएटर्स को या फिर मांगा क्रिएटर्स को कोई नहीं बचा सकता। लॉ ही पड़ा है। तो मैंने उनकी अलग अलग कंपनीज के पास प्रॉपर लीगल टर्म्स यूज करके मेल्स किए थे, जिनका रिप्लाई आया था मेरे को 17 जनवरी को शाम को 3-4 बजे के आसपास। वे सेड की हम एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स है। तो आई डोंट थिंक सो कि, मतलब मेरे को नहीं पता कि ऐसी क्या लीगल टर्म्स हो सकती है कि जो इस चीजें बचा सके, क्योंकि मैंने लॉ नहीं किया। मैंने 2 दोस्तों से पूछा था, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको कॉपीराइट से बचाता हो। अगर होता तो जो ANI और मोहक मंगल वाला केस होता, मोहक मंगल उसे यूज कर चुका होता। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी पब्लिक रेपुटेशन बचाने के लिए जो उनकी PR टीम है वो कांटेक्ट कर रही हो, क्योंकि व्यूक ने या और जितने भी लोग थे सब ने कहा था कमेंट करो, तो वो पब्लिक रिलेशनशिप के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन लीगल आई डोंट थिंक सो। मतलब ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। वहां पे रखना अपने। अब उसमें मैंने काफी ज्यादा दुनिया भर की बातें एक्सप्लेन करी, सारे ही लुकिज्म क्रिएटर्स को इंक्लूड करके। उसका रिप्लाई ये नहीं है कि उसी दिन आ गया, अगले दिन आ गया, 2 दिन बाद आया, 19 जनवरी को, वो भी रात में आया था 10 बजे के आसपास। दे सेड की जो आपने पॉइंट्स बोले हैं उस पर हमारी टीम बात करना चाहती है। फाइनली 20 जनवरी को PTJ की टीम की तरफ से ही मेल आया था मेरे पास। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सारे चैनल से स्ट्राइक वापस लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्रिएटर्स को ये बताने के लिए स्पॉयलर्स आते हैं, आप 24 घंटे के अंदर उसके सारे के सारे पैनल्स यूज करके वीडियो बना देते हो, वो काम बिल्कुल ही मत करना। नो व्हाइट लिस्ट, नो ब्लैक लिस्ट। अगर तुम गाइडलाइन तोड़ोगे तो तुम पे स्ट्राइक लगेगी। तो ये वीडियो तुम जितने भी लुकिज्म क्रिएटर्स को जानते हो सारे के सारे क्रिएटर्स पर शेयर करना। एंड सीरियसली भाई, W फॉर PTJ।
अगर इसी के पास गाइडलाइंस हो तो मेरे को ही भेजना। मेरे को लगता नहीं कि ऐसी कोई गाइडलाइंस होती है। मतलब ऑब्वियसली जो रीसेंट चैप्टर्स होते हैं वो उन्हें नहीं डाल सकते, उससे मोनेटाइजेशन या उनका रेवेन्यू इफेक्ट होता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? इसके बाद कल्चरल, एक सेकेंड, इस चैनल का नाम क्या था? Oh shit. Here we go again. सो तुम में से जो लोग मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से कल्चर्ड वीप, ये इसने एनटीसी के ऊपर एक एक्सपोज बनाया है इसी बात के ऊपर। फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा लास्ट ईयर भी मैंने जनवरी में एक यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बनाई थी जिनके चैनल का नाम है एनटीसी एनिमे। उस टाइम पर एनटीसी भाई के ऊपर लेफ्ट एंड राइट वीडियोस बन रही थी। बेसिकली सारे क्रिएटर्स ही एनटीसी भाई के ऊपर वीडियोस बना रहे थे। बट मैंने सोचा था कि मेरे को किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। आज उस टाइम से 3-4 महीने पहले ही मैं बहुत मुश्किल से अपने शॉर्ट कंटेंट को ओवरकम कर पाया था। बेसिकली शॉर्ट्स डालने की वजह से मेरे सब्सक्राइबर तो 10K हो गए थे, बट लॉन्ग वीडियोस पर मुश्किल से 100 व्यूज भी नहीं आ रहे थे। अब उल्टा होना शुरू हो गया है। जनवरी 2026 में एक गाइडलाइंस आई है जिसमें यूट्यूब ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि वो शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसी वजह से तुम हर एक के चैनल पे देखोगे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे व्यूज़ गिर रहे हैं। बस ऐसे ही बता दिया। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो बना दूं एंड मेरा यूट्यूब करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए। बट मेरे बारे में एक चीज ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस इंसान हूँ। कंट्रोवर्सी से करियर खत्म नहीं होता। एनटीसी क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा, वो एथिकली काम करेगा, अनएथिकली करेगा, ठीक है। वो किसको हेट करता है किसको नहीं करता, उनमें से कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि जो लोग कंट्रोवर्सीज करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। क्योंकि चाहे वो बदनामी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास अट्रैक्शन होता है, उनके पास क्लिक्स होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द पॉल ब्रदर्स, लोगन पॉल, जेक पॉल और टेट ब्रदर्स। एक मतलब अगर कोई भी बनना चाहता है यूट्यूबर वगैरह तो एक नीचे प्लेलिस्ट है द पैरासाइट करके, एक बाहर के क्रिएटर ने बनाई है लोगन पॉल और पॉल ब्रदर्स के ऊपर, कि वो कैसे मतलब अटेंशन को अपनी तरफ गेन करते हैं। ऑल्सो मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। ऑल्सो मेरे को शर्लॉक होम्स एंड स्पाई थ्रिलर्स वगैरह देखने में बहुत मजा आता है। इसी रीजन की वजह से मेरे को धुरंधर यूप्रनिक नाम के क्रिएटर के साथ पॉडकास्ट आया था। मेरे को लगता था यूप्रनिक मेरी एज का है, बट ही इज लाइक 6-7 इयर्स ओल्डर देन मी आई गेस। एनीवेज ये तो सबको पता है कि एनटीसी भाई ने कंटेंट कॉपी किया था, उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट कर रखा है। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि सबसे गलती हो सकती है एंड अपनी गलती को मान के आगे बढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। बट मैंने अपनी 1 साल पुरानी वाली वीडियो में भी यही कहा था कि अगर बात सिर्फ कंटेंट कॉपी की होती तो मैं वो वीडियो डेफिनेटली नहीं बनाता। एज मैं तुम्हें बताया मेरा चैनल जस्ट स्टार्ट ही हुआ था एंड मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी। बट एक दिन मेरी फीड में एनटीसी भाई की एक शॉर्ट आती है जिसमें पीछे कैप्शंस इंग्लिश में चल रहे थे। एंड उस टाइम पर मैं ऐसा हो गया था कि भाई टोटली वीडियो उठा रही हो क्या आप? एंड हाँ, एनटीसी भाई दूसरे बंदों की वीडियोस उठा के उनके लोगों के ऊपर अपना फेस कैम लगा दिया करते थे। ये देख के मैं सीधा यूप्रनिक भाई का पॉडकास्ट देखने लग गया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड वो पॉडकास्ट देखकर मेरी लॉयल वाली इंस्टिंक्ट्स जाग गई थी एंड मेरे को समझ में आ गया था कि एनटीसी भाई झूठ बोलने में माहिर हैं एंड उनके मैनिपुलेशन का लेवल आइजन से कम तो नहीं है। ऐसा मेरे को क्यों लगा था ये समझाने के लिए मैं अपनी पुरानी वीडियो की क्लिप लगा दूंगा यहाँ पर। बट मेरे भाई कॉपी और कंटेंट चोरी करने में ना डिफरेंस होता है। चलो आपने स्क्रिप्ट उठा ली, थंबनेल उठा लिया, भाई पूरी की पूरे बंदे की वीडियो उठाई, वहां पर अपना चेहरा लगाया, अपनी वीडियो बना दी, आप कह रहे हो कि मेरी वीडियो है। भाई चलो ठीक है आपने कॉपी कर लिया भाई, बट कम से कम एक्सेप्टेंस तो लेके आओ। भाई आपने हर जगह झूठ बोला मेरे भाई, प्लीज। आप जो कह रहे हो ना कि मैंने पहले बता रखा था कि लोगों को कि मैं कॉपी करता हूँ, भाई कहीं नहीं बता रखा था। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। आपने प्रणिक के पॉडकास्ट पे ये कहा था कि मेरे को बाहर के स्टूडियो ने जो एनिमे बनाता है उसने स्ट्राइक दिया है, जबकि वो एक्चुअली में एक क्रिएटर था जो अपनी वीडियोस बनाता था एंड आप उसकी वीडियोस कॉपी कर रहे थे एंड तब जाके उसने आपको स्ट्राइक दी थी। ये जो वो है ना स्ट्राइक वाला मेरा जो शॉर्ट्स का चैनल है यूट्यूब का एनिमे का, उस पे आई थी तब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया था, दूसरे मंथ में था। और उस टाइम पे मेरा लिटरली चैनल टचवुड बहुत बूम कर रहा था, बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं होता तो मेरा आज चैनल अप्रोक्स 80-90 हजार पहुंच जाता शॉर्ट्स वाला। इस स्पीड से बूम कर रहा था मेरा उस टाइम पे शॉर्ट्स चैनल। तो क्या होता है पता नहीं कहाँ, एक फ्लेम करके कंपनी का नाम है, वहीं की यही, तो उसने मेरी 3 शॉर्ट्स पे लगातार स्ट्राइक भेज दी। अच्छा, ये इस पे तुमने एनिमे के कुछ क्लिप्स यूज करे हैं, उस पे हमने स्ट्राइक भेज दिया, 3 पे भेजी। अब मैं YouTube को होता है ना कि रिक्वेस्ट तुम कर सकते हो कि भाई नहीं मेरा ही कंटेंट है, ये देख, मैं पूरे टाइम मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, मैं दिख रहा हूँ, मैंने इफेक्ट्स डाले हैं, एडिटिंग करी है, मैं पागल थोड़ी हूँ कि सामने वाला कंटेंट है, मेरा कंटेंट है ये। तो ऐसे करके मैंने पूरा लिखा। अब ये वाली पता है यूट्यूब करता क्या, अगर तुम ऐसे रिक्वेस्ट भेजते हो ना तो वो रिक्वेस्ट सामने वाले कंपनी को भी दिखा देता है यूट्यूब के, अगले बंदे ने ये भेजी। एंड उस भाई का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वो कह रहा है कि यूट्यूब को लगने लगा कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो एंड इस वजह से उसकी वीडियो डिमोनेटाइज हो गई है। अब मेरे को पता नहीं है कि भाई इसमें कितनी रियलिटी है, बट आपने उस बंदे का कंटेंट कॉपी किया है एंड आप पॉडकास्ट में कह रहे थे कि आपको बाहर के, ये बात सच है, ये मैं बताता हूँ क्यों है।
कल्चर्ड वीव, हाँ मान लो कल्चर्ड वीव ने एनटीसी पे स्ट्राइक मारी, ठीक है, और वो कुछ तो ऐसी ले गया था कि मैंने ये वीडियो बनाई थी और एनटीसी ने कॉपी कर ली, ठीक है। बट जब एनटीसी क्लेम करेगा कि भाई ये वीडियो मेरी है, उसमें विजुअल्स कोई एनीमे, मांगा, मानवा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, वॉइस एनटीसी ने अपनी डाल दी, चेहरा एनटीसी ने अपना डाल दिया। तो जब वो यूट्यूब को काउंटर नोटिफिकेशन भेजेगा तो वो कह सकता है कि देखो जो एनीमे, मांगा, मानवा जो भी है वो किसी कंपनी के हैं, उन्होंने अलाउ कर रखा है कि तुम यूज कर सकते हो, फेयर यूज में आते हैं, ठीक है, वीडियो मेरी है, ऑडियो मेरी है, तो यूट्यूब उसको काउंटर नोटिफिकेशन भेज देगा कल्चर्ड वीव को। अब कल्चर्ड वीव के पास 10 दिन होंगे, 10 यूएस बिजनेस डेज, मतलब सैटरडे संडे हटा के 10 दिन होंगे। 10 दिन में अगर वो कोर्ट में फाइल कर देता है और वो नोटिस ले आता है यूट्यूब को, तो वो स्ट्राइक रहेगी, वरना वो हट जाएगी। अब ये सिस्टम ऐसे काम करता है, और ये स्पेशली ट्रिकी हो जाता है एनीमे कम्युनिटी में, क्योंकि यहाँ पे सभी मटेरियल तो वही यूज़ कर रहे हैं ना कि एनीमे है या फिर मांगा या मानवा है, और वो किसी कंपनी का है। जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो मेरी वॉइस हो सकती है, मेरे बताने का तरीका हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो वीडियो है वो सिर्फ कंपनी क्लेम कर सकती है। दिक्कत ये हो जाती है। इसी वजह से अब अगर एनटीसी ने काउंटर नोटिफिकेशन भेजी और कल्चर्ड वीव को मिल गई वो काउंटर नोटिफिकेशन, उसने कुछ नहीं किया, तो कल्चर्ड वीव का चैनल अफेक्ट होगा। यूट्यूब को ये लगेगा कि ये वो क्या होता है यार, हाँ, कॉपीराइट सिस्टम का मिसयूज कर रहा है। तो इसीलिए एनटीसी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा कि उस पर बार बार स्ट्राइक आ रही है, उस पर भी पड़ेगा, कल्चर्ड वीव पर। एनिमे स्टूडियो से स्ट्राइक पड़ी है। चलो ये सब हो गया कि कॉपी वाला सीन है एंड ऑल दैट शिट। भाई आप एनिमे की ऑडियंस को उल्टा कह रहे हो कि भाई एनिमे की ऑडियंस ऐसी है, पता नहीं किस किस को देखती रहती है एंड ऑल दैट। आप कह रहे हो जो बंदे स्पॉयलर्स डाल रहे हैं वो बंदे लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हैं। आपने पॉडकास्ट में कहा था कि एक क्रिएटर है जो स्पॉयलर्स की वीडियो डालता है एंड उसको हर वीडियो पे 5-6 लाख व्यूज आते हैं एंड उसका कंटेंट बहुत ज्यादा लो एफर्ट है। भाई पूरी एनिमे कम्युनिटी में एक ही बंदा है जिसके 5 लाख। भाई ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। अब मेरे को नहीं लगता कि ये लो एफर्ट चीज़ है, क्योंकि मतलब अब एनटीसी को लग रहा है कि वो लो एफर्ट है, लेकिन कर तो वो भी वही रहा है। वो एनीमे वीडियो बना रहा है, मांगा बना रहा है, मानवा बना रहा है। अब ना मैं मांगा को बना रहा हूँ, ना मैं मांगा को लिख रहा हूँ, ना उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, वो किया तो किसी कंपनी ने है। अब अगर कोई क्रिएटर, जैसे कोई टेक क्रिएटर है या फिर कोई जो हर्ष बेनीवाल या वो टाइप के क्रिएटर्स हैं, वो इसे देखेंगे तो पूरी कम्युनिटी को ये कहेंगे कि भाई तुम काम तो किसी और का है, तुम उसे यूज़ कर रहे हो। तो आपस में ये कहना मेरे को नहीं लगता। अगर तुम व्यू को उसमें रख रहे हो कि भाई वो लो एफर्ट करता है, तो भाई तू भी वही कर रहा है और मैं भी वही कर रहा हूं, क्योंकि मेहनत लगती है कहानी लिखने में। क्योंकि मैं लिख रहा हूं, ये मेरी कॉमिक बुक है, इसे कुछ पैनल्स है, ये भी तुम देख सकते हो। हाँ, कॉमिक बुक लिखने में, पहले स्टोरी लिखने में, जिसे लाइट नोवेल कहते हैं, उसके बाद उसे ड्रॉ करने में, पहले स्टोरी बोर्ड ड्रॉ करना, फिर उसे पब्लिश करना, भाई मेहनत उनमें है। तो अगर उसको लो एफर्ट कहोगे तो तुम्हारा भी लो एफर्ट है, और इंक्लूडिंग वो सभी का लो एफर्ट है। फिर व्यूज आते हैं स्पॉइलर की वीडियो में, वो है व्यू। भाई व्यू को टारगेट कर रहे हो आप। सो इसके बाद मेरे दिमाग में एनटीसी भाई को लेके एक इमेज बन गई थी कि भाई मैनिपुलेट बहुत तगड़ा। व्यू के 5-6 लाख जाते हैं। मैंने ऑनेस्टली व्यू का ज़्यादा कंटेंट देखा नहीं है, मैंने वो वाला देखा है जिसमें वो स्केच या स्किट बनाता है। व्यू, लेट मी कंफर्म दिस, रीसेंट वीडियोस पे हाँ मतलब इतने जाते हैं, 4-5 लाख तो व्यूज हैं। बाय द वे, अगर तुम में से किसी को पता है कि माय फेवरेट चैनल्स, ये माय फेवरेट चैनल्स जब भी व्यू का चैनल खोलते हैं तो बाकी सारे चैनल्स आ जाते हैं। आई होप ये लिंक ना हो, क्योंकि व्यू के चैनल पे 2 स्ट्राइक आई, तीसरी आती तो चैनल जाता, ठीक है। और उससे लिंक्ड जो भी चैनल्स है, मतलब उसके एडसन से जो लिंक है, या फिर सेम नंबर, सेम ईमेल, या फिर जो सेम आईपी एड्रेस से सारे चैनल चले जाते हैं। सर्कमवेंशन पॉलिसी ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए सबसे ज्यादा डर है। एक चैनल चला जाए इतना दुख नहीं होगा, लेकिन सारे जाएंगे। इसका वजह सोल्यूशन मैंने एक वीडियो में बताया था, हालांकि वो मेंबर्स ओनली है, मेंबर्स ओनली बताया था, वैसे बताया था।
पता नहीं, याद नहीं मेरे को। कर सकते हैं एंड वो झूठ बोलने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। एंड जैसा तुमने क्लिप में सुना, एनटीसी भाई ने इनडायरेक्टली व्यूक एंड जो बंदे स्पॉयलर्स को लेके वीडियोस बनाते हैं उनको भी टारगेट किया था। ये क्या है कि उनका कंटेंट लो एफर्ट होता है। एक बंदा है जो अपना टैब उठाता है एंड जस्ट स्पॉयलर्स बता के चला जाता है एंड उसके 5-6 लाख व्यूज आ जाते हैं। ये शायद से आपने ही कहा था एनटीसी भाई। एंड इसी के काउंटर में एनटीसी भाई ने कहा था कि वो किसी बाहर के क्रिएटर के बारे में बात कर रहे थे। वेल, बाहर का सबसे बड़ा क्रिएटर जो कि उस टाइम पर जेजेकी की मांगा कवर कर रहा था वो था एनिमे बॉल्स डीप एंड उसके भी 2.5 से 3 लाख के अराउंड ही व्यूज आ रहे थे। एंड हर किसी को पता है कि जेजेकी की मांगा के टाइम पर व्यूक भाई का चैनल किस लेवल पर फटा था। एंड आप पॉडकास्ट में बात भी इंडियन एनिमे कम्युनिटी कर रहे थे, सो बाहर का क्रिएटर कहां से आ गया भाई। एंड इसी सब की वजह से मैंने वो वीडियो बना दी थी। 2 पॉइंट्स में तुमको और बताता हूँ, फिर हम रीसेंट लुकिज्म वाली सिचुएशन पर आते हैं। एनटीसी भाई ने तुम लोगों को भी नहीं छोड़ा था यार। भाई मेरे को सबसे ज्यादा बात बताऊं क्या चुभ रही है, मेरे को ये नहीं चुभ रही कि उसने व्यूक को ये बोला कि तू ये है। मेरे को ये है कि भाई तू अगर नफरत करता ही है, स्पेकुलेशन सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, तो बोल देना। मेरे को यहाँ पे ना डबल पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो पसंद भी नहीं करता लेकिन उसे ऑडियंस के सामने ये दिखाना कि मैं अच्छा हूँ और मेरी सबके साथ बनती है। भाई नहीं बनती, इतना भी क्या वो दिखाना कि मैं अच्छा इंसान हूँ। पता नहीं, तुम बताओ तुम्हें इसमें ज्यादा बात क्या चुभ रही है कि उसने कंटेंट उठाया, कि उसने व्यू को ये बोला, या फिर ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, दोगलापने की नफरत भी करता हूँ लेकिन दिखाना भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग इंडियन सीन में लोग लो एफर्ट कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं बट वो लोग एनटीसी भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसी पॉडकास्ट में एनटीसी भाई ने बताया था कि उनका एक पुराना चैनल हुआ करता था जिस पर वो पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड शॉर्ट्स डालते थे एंड वो चैनल एक जर्मन बंदे ने उड़वा दिया था। भाई मेरे को याद नहीं है कि एनटीसी भाई ने कितने सब्सक्राइबर्स बताए थे उस चैनल पर, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो चैनल कोई बहुत मैसिव नहीं था। एंड आई नो कि ध्रुव राठी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। आई मीन लिटरली मेरा दिमाग फट गया था ध्रुव राठी की धुरंधर मूवी का रिव्यू देखकर, बट आई डोंट थिंक सो कि उस पर इतना टाइम है एंड उसे आपकी एक वीडियो से इतना फर्क पड़ेगा कि वो आपका चैनल ही उड़वा दे। मैं तुम्हें इन पॉइंट्स की क्लिप भी दिखा देता बट प्रणिक भाई ने वो पॉडकास्ट प्राइवेट कर लिया है। सो इतना सब मैंने तुम्हें इस वजह से बताया है ताकि तुम। ध्रुव राठी का चैनल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उसके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए अगर वो किसी छोटे चैनल को वो करता है। लेट्स जस्ट से कि व्यूक अभी व्यूक एनिमिटी और लॉगिनियन और बादल एनिमे क्लाउड, ये सारे बड़े चैनल्स हैं। अगर ये किसी भी अपकमिंग एनिमे क्रिएटर्स को स्ट्राइक मार देते हैं या चैनल डिलीट कर देते हैं तो इनके पास बहुत ज़्यादा लूज करने के लिए, क्योंकि इनकी रेपुटेशन है, इन्हें बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है, और उसके पास बहुत कम है। वो उस कंट्रोवर्सी को यूज़ करके भी व्यूज़ गेन कर सकता है, लेकिन इनकी अगर रेपुटेशन गई तो बहुत कुछ लूज हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे को लगता है कि ध्रुव राठी को स्ट्राइक मारे और वो भी बहुत ही छोटे चैनल पे, क्योंकि उसके खिलाफ भाई किस ने वीडियो बनाई है। मतलब जो यूट्यूब या फिर एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े नाम है ना, उन्होंने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो छोटे चैनल्स तो बट प्रणिक भाई ने वो पॉडकास्ट प्राइवेट कर लिया है। सो इतना सब मैंने तुम्हें इस वजह से बताया है ताकि तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सको। सो अब आते हैं रीसेंट लुकिज्म वाली कंट्रोवर्सी पर। 6-7 महीने से मेरी हर वीडियो के कमेंट्स में एक ना एक बंदा मेरे से लुकिज्म देखने के लिए कहता रहता है एंड मैं लगभग 10 दिन पहले लुकिज्म का एनिमे देखकर खत्म कर लिया था एंड मैं सोच रहा था कि मैं लुकिज्म के ऊपर क्या वीडियोस बना सकता हूँ। तभी मैंने सोचा मानवा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड बाद में देख लेंगे क्या कंटेंट बनाना है। मैं व्यूक भाई के चैनल पर गया लुकिज्म की सीरीज स्टार्ट करने के लिए एंड मेरे को देखा कि उनके चैनल पर लुकिज्म से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं है। मैं उनके इंस्टाग्राम पर भी गया बट वहां पर भी कोई अपडेट नहीं था। फिर एक दिन बाद व्यूक भाई अपने व्लॉग वाले चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लुकिज्म की तरफ से 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं एंड इसी रीजन से उन्होंने अपनी सारी लुकिज्म की वीडियोस प्राइवेट कर ली हैं। व्यूक भाई की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी नहीं थी, उन्होंने जस्ट अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करा था पीटीजे के इंस्टा पर उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करने के लिए एंड फिर उसी दिन शाम को एनटीसी भाई अपने चैनल पर लाइव आते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग क्योंकि मेरे को मतलब ना यही बात सबसे ज़्यादा खटकती है और ये सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है कि एनिमे जितनी कम्युनिटी है ना, अगर एक दिन किसी भी बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में बहुत सारे एनिमेज आते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें स्ट्राइक मारनी है, सारी कम्युनिटी ख़त्म है, ऑलमोस्ट सारी। जो लोग ये कि बादल इस चीज़ में बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट, वो 0 to मतलब बहुत कम पैनल्स का यूज़ करता है और वो इसी वजह से करता है क्योंकि वो मूवी रिव्यू करता है, उसे पता है कि जो कंपनीज या फिर बॉलीवुड मूवीज़ वाले होते हैं वो भाई इतनी जल्दी स्ट्राइक मारते हैं, कोई हद नहीं है। और उसे पता है कि कभी ना कभी तो ये वेव आएगी ज़रूर एनिमे इंडस्ट्री पे, और ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि आने वाले 1-2 महीने में एनिमे चैनल्स पे जो है मांगा एक्सप्लेनेशन चैनल होते हैं जहाँ पे फेस नहीं होता, वहाँ पे स्ट्राइक्स पड़नी शुरू होंगी और इसी वजह से मैंने फेस कैम शुरू किया है।
सिर्फ यही इकलौता रीज़न है। आई होप ये ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये होगा ज़रूर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सको। सो अब आते हैं रीसेंट लुकिज्म वाली कंट्रोवर्सी पर। 6-7 महीने से मेरी हर वीडियो के कमेंट्स में एक ना एक बंदा मेरे से लुकिज्म देखने के लिए कहता रहता है। एंड मैं लगभग 10 दिन पहले लुकिज्म का एनिमे देखकर खत्म कर लिया था। एंड मैं सोच रहा था कि मैं लुकिज्म के ऊपर क्या वीडियोस बना सकता हूँ। तभी मैंने सोचा मानवा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड बाद में देख लेंगे क्या कंटेंट बनाना है। मैं व्यूक भाई के चैनल पर गया लुकिज्म की सीरीज स्टार्ट करने के लिए एंड मेरे को देखा कि उनके चैनल पर लुकिज्म से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं है। मैं उनके इंस्टाग्राम पर भी गया बट वहां पर भी कोई अपडेट नहीं था। फिर एक दिन बाद व्यूक भाई अपने व्लॉग वाले चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लुकिज्म की तरफ से 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं एंड इसी रीजन से उन्होंने अपनी सारी लुकिज्म की वीडियोस प्राइवेट कर ली हैं। व्यूक भाई की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी नहीं थी। उन्होंने जस्ट अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करा था पीटीजे के इंस्टा पर उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करने के लिए। एंड फिर उसी दिन शाम को एनटीसी भाई अपने चैनल पर लाइव आते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग उनके मेन चैनल पर भी व्यू की तरह 2 स्ट्राइक्स हो चुकी थी, जिनमें से एक स्ट्राइक उनको पीटीजे की कंपनी ग्रिम ने दी थी। ये सुनते ही मेरा लॉयर वाला दिमाग चलने लग गया एंड पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि एनटीसी भाई को स्ट्राइक क्यों पड़ेगी। वो तो बस लुकिज्म का रिव्यू बना रहे हैं ना। लुकिज्म वाले स्ट्राइक तो उन्हें दे रहे हैं जो लोग लुकिज्म के स्पॉयलर्स एंड मानवा चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। एज ऑडियंस तुमको लग सकता है कि पीटीजे सेंस काफी गलत कर रहे हैं। एंड कोई भी कंपनी, म्यूजिक कंपनी, मूवीज, कॉमिक्स, ये सब पहले अपनी कॉमिक बुक्स को कॉपीराइट करवाते हैं। उसके बाद एक CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप अपनी वीडियोस को या फिर अपने म्यूज़िक को, अपनी मूवीज़ को अपलोड करते हो। इसी तरीके से अगर कोई मूवी थिएटर में रिलीज़ हुई है और अगर तुम उसे यूट्यूब पे डाल दियो तो क्रिएटर्स ने वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करके नहीं रखी है। वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो पूरे इंटरनेट को स्कैन करता है और जहाँ पर भी वो होता है उसे टेक डाउन करवाने का काम करता है। और एक स्पेसिफिक टीम होती है जो इसी चीज़ के लिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम, जो ये देखती है कि कहीं गलत जगह पे या फिर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा हो। तो ये याद रखना कि CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो कुछ नहीं देखते, वो बस ये स्कैन करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ये स्कैन किया होगा जो हमारे रीसेंट चैप्टर्स हैं वो कहाँ पे, और उन सब को स्ट्राइक गई होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि अगर पुराने चैप्टर्स पहले वहाँ पर थे और उन पर स्ट्राइक नहीं थी तो ये दिक्कत थी रीसेंट चैप्टर्स की। इसी वजह से मैंने अभी तक द एक्स्ट्रा अकेडमी सर्वाइवल गाइड एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि वो वेबटून पे अभी तक आया नहीं है, हालांकि वहाँ पे आ गया है। तो क्रिएटर्स को दबा रहे हैं एंड ऑल, बट एक बार उनके पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखने की कोशिश कर लेना प्लीज। एंड व्यूक भाई के सिनेरियो में तुम पीटीजे को गलत नहीं कह सकते भाई। एंड ये बात फेयर यूज इंडिया में लागू नहीं होता, जस्ट टू बी क्लियर कि इंडिया में एक सेकंड कुछ तो है, फेयर यूज की जगह कुछ और है। US और इंडिया में फेयर यूज के लॉज अलग हैं। हाँ, US में होता है फेयर यूज और इंडिया में होता है फेयर डीलिंग। अब सिर्फ नाम का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है, क्योंकि इसी वजह से US या फिर जो बाहर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे तुम बहुत फ्रीली रिव्यू या फिर रिएक्शन ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इंडिया में बहुत जल्दी वो हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि फेयर यूज होता क्या है। इसी वजह से अगेन ANI और मोहक मंगल का केस इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है कि फेयर यूज होता क्या है, क्योंकि ANI का कहना ये था कि 1 सेकंड का भी यूज़ नहीं कर सकते और मोहक मंगल का ये था कि भाई मैं न्यूज़ बता रहा था, एक फेयर यूज़ होता है जिसमें 3 से 5 सेकंड आप यूज़ कर सकते हो। उसकी वीडियो शायद 30-40 मिनट की थी, उसमें से 5 सेकंड का यूज हुआ था। तो इस चीज के ऊपर पूरी डिबेट है। तो ये बात तो भूल जाओ, कोई भी अगर एनिमे सीन में आना चाहता है तो ये सोच समझ के आना कि किसी भी दिन तुम्हारी सारी मेहनत जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, लॉयर्स नहीं बचा सकते तुम्हें, बस और बस तुम्हारे फैंस बचा सकते हैं। और इसी वजह से एनटीसी ये चाहता है कि सारे लोग ये सोचे कि वो इतना अच्छा है। मे बी वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। तो व्यूक ने भी कह रखी है, व्यूक भाई ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एंड बहुत कामली हैंडल किया है, ये पता होने के बाद भी कि उनकी सालों की मेहनत लाइन पर लगी हुई है। इस वजह से एंड व्यूक की ऑडियंस की सपोर्ट की वजह से उनके चैनल पर से स्ट्राइक्स हट भी गई हैं। बट दूसरी तरफ आते हैं हमारे एनटीसी भाई, जिनका कहना है उन्होंने पीटीजे को हंट करके सारे के सारे हिंदी क्रिएटर्स एंड स्पेशली व्यूक के चैनल से स्ट्राइक्स हटवाई हैं। इस चीज पर हम बाद में आएंगे, बट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एनटीसी भाई का कहना है कि उन्हें लुकिज्म के रिव्यूज पर स्ट्राइक आई है। एनटीसी भाई ने इस चीज की क्लैरिफिकेशन ये दी थी कि लुकिज्म की कंपनी ग्रिम ने कोई फिल्टर यूज करके बिना देखे क्रिएटर्स को स्ट्राइक मारी होगी। एंड अगर एनटीसी भाई की बात सच है तो ये लिटरली YouTube के लॉस के अगेंस्ट है। रिव्यूज फेयर यूज के अंडर आते हैं। ऑल्सो एनटीसी भाई के अकॉर्डिंग उन्होंने एक भी लुकिज्म का पैनल तक भी यूज नहीं किया है। तो अगर पीटीजे की कंपनी ने एनटीसी भाई को स्ट्राइक मारी है तो वो अपनी पावर्स का क्लियरली मिसयूज कर रहे हैं एंड उनका कोई भी हक नहीं बनता है एनटीसी भाई की वीडियो पर स्ट्राइक मारने का। बट क्या पीटीजे ने एनटीसी के चैनल पर स्ट्राइक मारी भी है? मैं एनटीसी भाई की लाइव स्ट्रीम देख रहा था व्यूअर सिचुएशन को अच्छे समझने के लिए, एंड आज मैं भी लुकिज्म से रिलेटेड वीडियोस डालने के बारे में सोच रहा था। एंड तभी एक बंदा लाइव चैट में एनटीसी भाई से कहता है अपनी सारी लुकिज्म की वीडियोस को प्राइवेट करने के लिए। एज एनटीसी भाई के अकॉर्डिंग पीटीजे पागल हो चुका है एंड वो किसी भी क्रिएटर को कभी भी स्ट्राइक दे सकता है। एनटीसी भाई ने यही बात अपनी लाइव स्ट्रीम में बहुत देर तक की थी एंड बिल्कुल लॉजिकल चीज है। व्यूक ने भी किया था
था एंड आई एम प्रीटी श्योर कोई भी और बंदा होता तो वो यही करेगा ताकि उसकी सालों की मेहनत ना उड़ जाए। बट हमारे एंटीसी भाई का रिप्लाई क्या था? यू शुड डिलीट ऑल लुकिज्म वीडियोस बिफोर थर्ड स्ट्राइक। मैं देख रहा हूँ अभी, मैं हटाने की सोच रहा हूँ अभी, लाइव स्ट्रीम के बाद देखता हूँ मैं क्या सीन है। दिक्कत यही तो है, मैंने तो एक्सप्लेन भी नहीं किया, मेरे तो रिव्यू थे। दिक्कत ही तो है यही सारी, मेरे तो एक्सप्लेनेशन है भी नहीं, मेरे तो रिव्यू में सारे के सारे। मेरा इतना मन कर रहा ना, इतना गुस्सा आ रहा ना, अब नया चैप्टर को ना मैं कल एक्सप्लेनेशन डालता हूँ इसका। भाई बताओ तुम्हारी ऐसी तैसी स्ट्राइक की मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ना अभी, क्या बता दो अभी स्ट्राइक किसे कहते हैं। अगर किसी क्रिएटर के चैनल पे 2 स्ट्राइक आई है, किसी का नहीं पता भाई, अगर मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आई है, जो कि एक बार हुआ भी था, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं उस मांगा को उठाकर कोई तीसरा नया एपिसोड बनाने की बात भी करूं। अब इनिशियली ना मेरे को लगा था कि मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे एंटी से एक्सप्लेन कर रहा था कि यार मतलब ठीक है कि क्यों हर बार वही चीज़ है, और मैं सोच रहा था कि वो बातें ठीक मतलब कह रहा है। फिर अब मेरे को ये भी लग रहा है कि मेरे को लगता है इतना बवाल तब नहीं हुआ था जब उसने मतलब वीडियोस वो की थी, अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसने ये कह दिया कि भाई मैं हूं मसीहा भाई। इसीलिए कभी ट्राई मत करो कि तुम्हें हीरो बनना है। मूवीज के लिए ठीक है, एनिमे के लिए ठीक है, उन्हें हीरो बनने दो। एक तो मेरे को ये लगता है कि उसने एनटीसी ने कुछ बीच में मीडिएट किया है, अगर चल मान ले 1% चांस होगी किया भी है, तब भी भाई हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नोटिस किया कि जो भी इंटरनेट पे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं ना, उनका बाद में बहुत बेकार डाउनफॉल हो। एंटूटेट और कौन था। सो इसके 5 दिन बाद मैं एंटीसी भाई के चैनल पर जाता हूँ एंड उनके चैनल पर अभी भी वो सारी की सारी लुकिज्म की वीडियोस पड़ी हुई हैं। आई मीन हो सकता है एंटीसी भाई को उनके चैनल से कुछ फर्क ना पड़ता हो, इसलिए उन्होंने लुकिज्म की वीडियोस नहीं हटाई, या फिर उन्हें लुकिज्म की तरफ से कभी कोई स्ट्राइक आई ही नहीं। एज एंटीसी भाई ने लुकिज्म के 6 रिव्यूज अपलोड किए हैं एंड वो वीडियोस अभी भी एंटीसी भाई के चैनल पर पड़ी हुई हैं। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि अगर तुम्हारी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है तो वो वीडियो सीधे डिलीट हो जाती है। मे भी हो सकता है एंटीसी भाई ने कोई और वीडियो डाली हो, उस पर स्ट्राइक आ गई हो एंड वो डिलीट हो गई हो। यही कंफर्म करने के लिए मेरे को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एंटीसी भाई के डिस्कॉर्ड सर्वर में घुसना पड़ा। हर एक यूट्यूबर के डिस्कॉर्ड में फीचर होता है कि जैसे वो कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, उनके डिस्कॉर्ड पर भी ऑटोमेटिक भाई मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाता क्योंकि इतनी रिसर्च भाई इसने कल्चर बीम ने पूरा मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगाए हैं इस वीडियो को बनाने में। मैंने इसीलिए पिछली बार भी बोला भाई इतनी रिसर्च कौन करेगा। अरे भाई नहीं, आई मीन लिटरली मेरा दिमाग टेक्निकली नोटिफिकेशन चली जाती है। एंड मैंने एंटीसी भाई का पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर छान मारा एंड मेरे को इतना कंफर्म हो गया कि एंटीसी भाई ने लुकिज्म की सिर्फ 6 वीडियोस ही अपलोड किए हैं, जो कि सारे के सारे रिव्यूज हैं एंड उनमें से एक वीडियो भी कभी भी एंटीसी भाई के चैनल पर से हटी नहीं है। तुम हम कह सकते हो भाई अनलिस्टेड वीडियो पर भी तो स्ट्राइक पड़ सकती है ना। मेरे भाई बिल्कुल पड़ सकती है, बट ये मैंने अपनी क्लासेस में सीखा है कि किसी पर भी हाफ बेक्ड एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। सो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि एंटीसी भाई की पुरानी लुकिज्म की वीडियोस पर कोई भी स्ट्राइक नहीं आई है। रही बात अनलिस्टेड वीडियो की, सो व्यू की वीडियो आई थी 15 तारीख को, जिसके कुछ घंटों बाद ही एंटीसी भाई अपना ड्रामा करने के लिए लाइव स्ट्रीम पर पहुंच गए थे। व्यू को स्ट्राइक पड़ी थी 14 को एंड अपनी लाइव स्ट्रीम में एंटीसी भाई ने बताया था कि उनको व्यू से भी पहले स्ट्राइक आ गई थी, इवन उनको सबसे पहले स्ट्राइक आ गई थी। सो इस लॉजिक से एंटीसी भाई को या तो 13 तारीख को स्ट्राइक आई है या फिर 14 तारीख को। वेल एंटीसी भाई ने अपने इंस्टा ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक मैसेज किया था 13 तारीख को, जो कि एक वीकली स्केड्यूल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्यू बहुत पहले से करता आ रहा है। एनीवेज उस मैसेज में एंटीसी भाई ने लिखा था कि वो लुकिज्म की वीडियो को संडे को अपलोड करेंगे, जो की थी 18 तारीख। ऑल्सो उन्होंने काइंड ऑफ अपने फैन से माफी भी मांगी थी एज वो पिछले हफ्ते लुकिज्म की वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए, जो कि पार्ट 7 होने वाली थी। अगेन जिससे प्रूव हो जाता है कि एंटीसी भाई ने आज तक सिर्फ लुकिज्म की 6 वीडियोस अपलोड की हैं, जो कि अभी भी उनके चैनल पर हैं। एंड ओए एनटीसी का व्लॉग चैनल भी है। एक सेकंड भाई, एक थंबनेल तो बढ़िया बना रखे हैं। प्लीज मेरे को कोई यहाँ पर ये लॉजिक मत देना कि एंटीसी भाई जो वीडियो 18 को डालने वाले थे वो उन्होंने 13 को अपलोड कर दी एंड उस अनलिस्टेड वीडियो पर स्ट्राइक भी आ गई। मैं इस चीज पर बिलीव कर ही नहीं सकता हूँ, एज आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस। सो एंटीसी भाई पीटीजे ने कहीं आपको डीमन स्लेयर या जेजे वगैरह के लिए स्ट्राइक तो नहीं मार दी, या फिर जो फ्लेम नाम की कंपनी थी कहीं उसने तो आपको स्ट्राइक नहीं मार दी? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। मैं यही सब अपने एक दोस्त को बता रहा था एंड मेरा दोस्त मेरे से कहता है कि उसको भी एक काफी सस्पिशियस चीज मिली है। व्यूक भाई की वीडियो जिसमें उन्होंने अपनी लुकिज्म वाली स्ट्राइक्स के बारे में बताया है, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बंदा 40 रुपए देके कमेंट करता है, सपोर्ट टू यू भैया। एंड ऑल्सो एनटीसी भाई के चैनल पर भी स्ट्राइक पड़ी है ग्रिम से, और उन पर बहुत सारी स्ट्राइक्स पड़ती रहती हैं। वो अकेले ही प्रॉब्लम से लड़ते रहेंगे, पब्लिक को बताएंगे नहीं ऐसे वीडियो बना के। प्लीज उनके लिए भी अवेयरनेस बढ़ाओ, जिससे ऑडियंस उन्हें भी सपोर्ट करे। सब लोग बात कर रहे हैं व्यूक भाई को स्ट्राइक पड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग एनटीसी भाई के लिए बोल रहे हैं। उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज हेल्प हिम टू। सो इस वाली वीडियो में व्यू भाई इतनी डेडिकेशन से किसका फैन वो करता है। देख तारीफ सबके सब्सक्राइबर करते हैं, भाई लोग पसंद करते हैं तो ठीक है, कमेंट करते हैं, लेकिन इतना डिटेल में कुछ तो गड़बड़ है दादा। ने ग्रिम का नाम एक बार भी नहीं लिया था, ग्रिम का नाम बार बार अपनी स्ट्रीम में एनटीसी भाई ने लिया था। ऑल्सो ये बंदा कह रहा है एनटीसी भाई अपने लिए वीडियो नहीं बनाते हैं जब उन्हें स्ट्राइक पड़ती है, इसलिए व्यूक भाई प्लीज उन्हें सपोर्ट करिए। तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। भाई जब भी एनटीसी भाई को उनको छोड़ो,
मेरी वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके साथ साथ ये मेरे चैनल की सबसे फेमस वीडियो है, 19 घंटे की वीडियो है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट दोबारा 19 घंटे का है। तो अगर लॉन्ग वीकेंड हो, छुट्टियां हो, तुम्हें समझ ना आ रहा हो क्या देखना है, तो डोडो टेल्स आखिरकार इसीलिए तो बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। मेरे को ये बताओ कि क्या क्रिएटर्स को इस चीज़ से बैक डाउन करना चाहिए कि भाई वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल परहेज नहीं करता कि भाई मैं वीडियोज़ व्यूज़ के लिए ही बना रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं ये बचपन से देख रहा हूँ, मेरे को पसंद बहुत है, लेकिन इवेंचुअली गोल तुम्हारा वही होता है ना कि तुम्हें व्यूज भी चाहिए, तुम्हें पॉपुलैरिटी भी चाहिए, तुम्हें पैसे भी चाहिए। मतलब इस चीज से कैसा भागना। अगर यूट्यूब पे आए हो या फिर तुम सोशल मीडिया पे हो तो ये कहना तुम्हारा बनता नहीं है कि तुम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हो। मेरे को लगता है अब इस कंट्रोवर्सी में जो भी वीडियो बनाएगा ना, उन सब के व्यूज एक्सपोनेंशियली गेन होंगे। अगर किसी के 10,000 व्यूज आते हैं तो शायद 1 लाख भी आ सकते हैं, 10,000 आते हैं तो 20, 30, 40 भी आ सकते हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से व्यूज तो आएंगे और मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बना रहा हूँ। उसके अलावा आई डोंट नो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि भाई बहुत रिसर्च करनी पड़ती है बोलने से पहले। लाइक पड़ती है वो सीधा अपना फोन उठा के लाइव स्ट्रीम चालू कर देते हैं। क्या बात कर रहा है भाई। आई मीन इससे एक दिन पहले ही एनटीसी भाई ने एक पूरे 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम की है जिसका टाइटल है स्ट्राइक्स का क्या करें। सो इससे हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि इस बंदे ने एनटीसी भाई की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है। एज व्यूक ने जस्ट 5 मिनट की वीडियो निकाली है एंड एनटीसी भाई ने पूरी 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम की है। सो अगर इसने लाइव स्ट्रीम देखी होती तो ये ऐसा कमेंट क्यों करता। ऑल्सो एनटीसी भाई ने ना कोई कम्युनिटी पोस्ट डाली, ना उनके डिस्कॉर्ड पर कोई अनाउंसमेंट आई, उन्होंने स्ट्राइक की बात अपनी लाइव स्ट्रीम में की है। एंड अगर इस बंदे ने लाइव स्ट्रीम देखी ही नहीं तो इसे कैसे पता कि एनटीसी भाई को लुकिज्म की तरफ से ग्रिम वालों ने स्ट्राइक मारी है। अच्छा एक पॉइंट और, अगर एक बंदा पैसे देके एनटीसी भाई के सपोर्ट में कमेंट कर रहा है तो तुम इतना तो अज्यूम कर सकते हो ना कि वो एनटीसी भाई का काफी बड़ा सपोर्टर होगा। बट इस बंदे का एनटीसी भाई की स्ट्रीम पर कोई कमेंट नहीं है, जिससे अगेन तुम मान सकते हो कि प्रूव हो जाता है कि इसने एनटीसी भाई की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है। सेकेंडली मैंने सर्च फंक्शन का यूज करके एनटीसी भाई एक कल्चर वीड को सब्सक्राइब करने दो भाई। इसने जितनी मेहनत की है भाई, इसका सब्सक्राइब करना बनता भी है। एक दो बंदे मेरा इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर लेना लेकिन उसके चैनल पे जाके भी सब्सक्राइब करना भाई, यूज करके एनटीसी भाई की। और भाई अगर तेरे को स्ट्राइक मारनी हो तो मेरे को पहले बता दियो, मैं खुद प्राइवेट कर दूंगा। मेरे पास एनटीसी का नंबर भी नहीं है कि मैं उससे ये कह दूंगी मेरी स्ट्राइक हटवा दे। की सारी वीडियो चेक कर ली एंड इस बंदे का एनटीसी भाई की किसी भी वीडियो पर एक भी कमेंट नहीं है। इस वीडियो का मेरा लास्ट पॉइंट एनटीसी भाई की 21 तारीख को करी हुई लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड है, जैसे वो स्ट्रीम खत्म होते ही मेंबर्स ओनली कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरे को एनटीसी भाई की मेंबरशिप खरीदनी पड़ी। एनटीसी के चैनल पे कितनी वीडियो है? एनटीसी 692 वीडियोज हैं एनटीसी शॉर्ट पे और 211 हैं एनटीसी एनीमे पे। मेरे पास सिर्फ एक सवाल है भाई, कल्चर वीव तेरे पास कितना टाइम है? दिन में तेरे पास कितने घंटे होते हैं? मैं इस वाली स्ट्रीम की क्लिप्स यूज नहीं करूंगा एज एनटीसी भाई का पता नहीं, मेरे को स्ट्राइक से बहुत डर लगता है। बट अगर तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करना है तो तुम एनटीसी भाई की मेंबरशिप लेके उनकी लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हो। अगर इस वीडियो के बाद वो उसे प्राइवेट ना करें तो एनटीसी भाई अब आप मेरे से कुछ कह नहीं सकते हो, मैं खुद आपका मेंबर हूँ एंड फ्री में आपकी मेंबरशिप भी प्रमोट हो गई है। ओवरऑल एनटीसी भाई स्ट्रीम। लेकिन अगर तुम्हें कमाल के एनीमे देखने हैं, एक डिमिट्री वॉर चल रहा है, एक एडगर इंजीनियर, उसके अलावा और क्या है, द एक्स्ट्रा अकेडमी सर्वाइवल गाइड का सीजन 2, अगर तुम्हें ये सब कुछ देखना है तो उसके एपिसोड्स मेंबर्स ओनली पर पहले आते हैं, तुम ले सकते हो। एनटीसी में कहते हैं कि उनकी पीटीजे की टीम वालों से मीटिंग हो गई है एंड मीटिंग में घुसते ही एनटीसी भाई ने व्यूक का नाम ले दिया था कि उनके चैनल पर से भी स्ट्राइक्स हटवानी है। एनटीसी भाई के अकॉर्डिंग पीटीजे की टीम वाले उनसे कहते हैं तुम अपना देखो ना, व्यूक वगैरह के बीच में क्यों लेके आ रहे हो। तो एनटीसी भाई ने पीटीजे की टीम वालों से कह दिया व्यूक मेरा सगा भाई है एंड इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो प्रफित भाई, मेरा तो कोई सगा भाई है नहीं है, बट अगर मेरा कोई भाई होता एंड उसे एक बंदा जिसका नाम एनटीसी है वो क्लेम करने लग जाता तो मेरे को तो जरूर गुस्सा आता। व्यूक एंड एनटीसी की सिचुएशन को देख के मेरे को पता नहीं क्यों बार बार सासके एंड साकुरा की याद आ जाती है। देखो प्रफित भाई संभल कर रहना, उचिया ब्रदर्स में ककाशी घुसने की फुल कोशिश कर रहा है। पहली चीज तो पीटीजे की कंपनी सियोल में बेस्ड है एंड उसने सही में ये कहा था, एक बहुत कम चांसेस है कि वहां पर तुम्हारी किसी से बात हो जाए एंड वो इंग्लिश जानता हो। बट चलो इस वाली बात को भी स्लाइड कर देते हैं। बट व्यूक भाई एंड उनके फॉलोअर्स इतने दिनों से लगे हुए हैं, पीटीजे का पूरा कमेंट सेक्शन व्यूक के नाम से भरा हुआ है एंड तब भी पीटीजे की कंपनी व्यूक के ईमेल्स तक का रिप्लाई नहीं दे रही थी। एंड आपकी पीटीजे की कंपनी में किसी से मीटिंग हो गई एंड वो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि आप उसे स्ट्रीम पर नहीं बता सकते हो। लेट्स से आपकी इमेजिनरी मीटिंग हो भी गई बट आपसे कोई एनडीए तो साइन करवा नहीं लिया होगा कि आप बता नहीं सकते हो कि मीटिंग में क्या बात हुई। बट आप बताओगे क्या जब कोई मीटिंग हुई नहीं? कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग,
मतलब तुमने जिसने भी ये लास्ट वाली कंट्रोवर्सी फॉलो की थी, मेरे को ये बताना कि लास्ट कंट्रोवर्सी के बाद कुछ ज्यादा हेट मिली थी क्या इसको? क्योंकि मेरे को रीजन नहीं मिल रहा है कि किस रीजन की वजह से, मतलब थोड़े बहुत गेस तो कर सकता हूँ, लेकिन किस रीजन की वजह से ये मतलब इतना ज्यादा मक्खन लगा रहा है व्यूक को? ऑडियंस की वजह से कि व्यूक के पास ऑडियंस ज्यादा है? ये मीटिंग आल हुआ मीटिंग। सी भाई लोग, ये सारे मेरे एलिगेशंस हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब का सब लाइन बाय लाइन सच है, बट मेरे को जो दिखा मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। एंड ये सब देखने के बाद तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये तुम मेरे को कमेंट्स में बताना। एनटीसी भाई अपने लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं, बट जैसे ही स्ट्राइक हटती है वो क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। लिटरली वो पीटीजे को ही हंट कर देते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ एनटीसी कह दे। एंड अगर एनटीसी भाई मेरे को गलत प्रूफ कर देते हैं तो मैं खुद अपनी पुरानी वीडियो, ये वीडियो दोनों प्राइवेट कर दूंगा। ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट पर खुद एनटीसी भाई से सॉरी भी बोल दूंगा। एंड अगर वो कहेंगे तो अपॉलॉजी वीडियो भी बना दूंगा। मेरे को जैसे एनटीसी भाई से इतना चाहिए कि ये बता दो कि कौन सी लुकिज्म की वीडियो पर स्ट्राइक आई है, एंड बस अपने मेल की रिकॉर्डिंग दिखा दो जिसमें लिखा हो आपको लुकिज्म की तरफ से स्ट्राइक पड़ी है। सेकेंडली, एनटीसी भाई के पास वो कमेंट वाले बंदे का रिकॉर्ड तो होगा ही, उस बंदे का कोई भी पुराना कमेंट दिखा दो जो उसने आपके चैनल पर किया हो, एंड अगेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। थर्ड एंड लास्ट चीज आप ये बता दो कि पीटीजे की टीम में से आपकी किसके साथ मीटिंग हुई थी, एंड उसका भी प्रूफ दे दो। एंड ये सब कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, गूगल ड्राइव में लिंक डाल के अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर देना। एंड ये मैं ऑडियंस एंड एनिमे कम्युनिटी से कह रहा हूँ कि अगर एनटीसी भाई ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लेना कि वो एजन से बड़े मैनिपुलेटर हैं एंड ऊसॉप से बड़े झूठे हैं, एंड वो पूरी लुकिज्म कम्युनिटी एंड व्यू का मिल्क निकालना चाहते हैं। ऑल्सो आई नो एनटीसी भाई के कुछ कट्टर फैंस भी आएंगे इस वीडियो पर मेरे को हेट देने के लिए। उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्लीज अपना दिमाग यूज कर लो यार। मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये वीडियो बनाई है एंड अच्छे से एनटीसी भाई से जस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एज वो मेरे से एज में बड़े हैं। सो इसलिए प्लीज कमेंट्स में गंदगी मत करना। ऑल्सो कुछ चीजें मैंने बाद में ऐड की हैं जब भाई सब चीजों का क्रेडिट लेने के लिए आ गए। उन्होंने मैं नहीं कर रहा कुछ भी भाई, कल्चर्ड भी भाई, शरीफ इंसान लग रहा है मेरे को। पीटीजे को डिसरिस्पेक्ट किया। ऑल्सो उन्होंने व्यू की ऑडियंस का भी मजाक बना कर रख दिया। भाई लोग पागलों की तरह लगे पड़े हैं पीटीजे के कमेंट सेक्शन में, एंड आप आते हो, सारा क्रेडिट लेते हो एंड अपने आप को एनिमे कम्युनिटी का सुपरमैन दिखाने की कोशिश करते हो। मेरी कृष्णा भाई से बात हुई थी एंड वो जानते हैं कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये वीडियो बनाने वाला था, बट एनटीसी भाई को तो चुल है ना सुपरमैन बनने की, सबको वही बचाएंगे। मैं एनटीसी भाई को बताना चाहता हूँ, कुछ महीनों पहले मेरे को स्टूडियो पैरेट से स्ट्राइक पड़ी थी, एंड जैसे उस बंदे ने एनटीसी भाई को लेकर कहा था, एनटीसी भाई को स्ट्राइक पड़ती है तो वो किसी को बताते नहीं है, वो अकेले लड़ते हैं, लोन वॉरियर है एनटीसी भाई। एनटीसी भाई का तो पता नहीं, बट मेरी ऑडियंस में किसी को पता भी नहीं चला होगा कि मैं इसको खत्म करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि एनटीसी ने बनाई है। मेरे को स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी इस पे? तुम में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, मेरे इसी चैनल पर स्ट्राइक पड़ी थी ग्रिम कंपनी से लुकिज्म की वीडियो पर। हाँ, एक रिव्यू वीडियो पर पड़ी थी। अब जनरली वो मांगा एक्सप्लेनेशंस पे स्ट्राइक मारते हैं और वो भी रिसेंट चैप्टर्स पे मारते हैं ज्यादातर, लेकिन मेरे रिव्यू भी मारा था 14 जैन को, जो रिव्यू मेरा पार्ट 4 था उस पे मारा था, जिस पर आई थिंक उन्होंने ना बस कीवर्ड सर्च किया। कुछ तो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, वो देखते हैं। ऑल्सो कुछ 14 जैन को, जो रिव्यू मेरा We have received a copyright strike on your channel. Video affected copyrighted content. Grim Entertainment Company. If you receive, एक सेकंड मेरे को कंफर्म करने दो कि ग्रिम एंटरटेनमेंट कंपनी लुकिज्म, और उससे उन्होंने स्ट्राइक मारे थे क्योंकि वो इतनी ऑब्वियसली इतनी जाइंट कंपनी है, वो उन्होंने मैनुअली वीडियोस देख के थोड़ी स्ट्राइक मारी है, इतना कहाँ टाइम रखा उसके पास। तो इस चक्कर में मेरा वो रिव्यू भी पिस गया था और व्यू भाई के चैनल पर भी स्ट्राइक पड़ी थी। अब मेरी उनसे बात ना पहले से हो रही थी इसी काफी सारे सिलसिले में, तो जिस दिन उन पे स्ट्राइक पड़ी थी ना उस दिन उन्होंने मेरे को बताया कि स्ट्राइक तो मेरे पे भी नहीं, वो कीवर्ड सर्च करके नहीं वो करते। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकली उस कंटेंट को देखता है जो आपने वहां पे अपलोड किया होता है, उनके सर्वर्स पर अपलोड किया होता है। अगर मैं अपनी पिक्चर करता हूँ, वेल आई डोंट नो कि वो कॉपीराइटेड मटेरियल में आता है, लेकिन अगर मैं अपनी पिक्चर करता हूँ या फिर अपनी कॉमिक बुक की पिक्चर करता हूँ तो वो स्पेसिफिकली उसी पिक्चर को सर्च करेगा पूरे इंटरनेट पे। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानना है तो एल्विश यादव और प्रिंस नरूला का एक वो हुआ था कि गाना बना था जिसमें प्रिंस ने एल्विश का फेस ब्लर कर दिया था और उसके बाद एक स्ट्राइक आई थी उसी सॉन्ग पे, लेकिन तब प्रिंस ने वो मेंशन किया था कि CMS में है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, तो दोबारा वापस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा गाना होता है, मूवी होती है, वो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है और वो AI सिस्टम होता है जो कि पूरे इंटरनेट पर स्कैन करता है। अनफॉर्चुनेटली वो साइट्स बच जाती हैं।
क्या किया, वॉइस नोट भेजा था उन्होंने व्हाट्सएप पे कि उन पर भी स्ट्राइक पड़ी है, और मैंने भी बताया था कि मेरे पर भी स्ट्राइक लगी है वहीं सेम ही कंपनी से। फिर उनकी बात स्काई भाई से हुई थी, और उसके बाद कहते तुम्हें पता ही उन्होंने वीडियो बनाई थी, कमेंट करने को बोला था, जो भाई इतने सारे लोगों ने कमेंट किए भी थे। सीरियसली कमेंट सेक्शन भर दिया था, इंस्टाग्राम खोल लो, यूट्यूब खोल लो, हर जगह कमेंट्स ही कमेंट्स थे। और स्काई भाई से मेरी भी बात हुई थी उसी दिन कॉल पर, और मैंने सब स्ट्राइक का बताया था, और उन्होंने काफी हेल्प करी। उन्होंने मेल्स वगैरह बताए थे कि यहाँ पे मेल्स वगैरह कर सकते हो, तो उन सब जगह मेल्स वगैरह किए, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। और मैंने फिर कंपनीज के बारे में देखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये काफी सारी रिलेटेड कंपनीज है, ये सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। कोई म्यूजिक में काम करती है, कोई मानवा प्रेसिंग में काम करती है, बहुत सारी, मतलब बेसिकली एक तरीके से ग्रुप ऑफ कंपनी समझ लो ना। और तुम कंपनी के लीगल मेल्स देख सकते हो, अगर तुम लॉ करते हो या फिर तुम्हें जानकारी है तो तुम्हें पता होगा। अब मैं उसमें तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने फिर वहां पर भी मेल किए हर जगह, वेलकॉन वगैरह सब पर, और तब इतने सारे लोगों ने कमेंट्स कर दिए थे, और व्यूक भाई, यूजी, डार्क लाइट, मेरे लिए इतने सारे कमेंट कर दिए थे। तो ऑब्वियसली पीटीजे की टीम को दिख रहा। आई हैव नो आइडिया, अगर पब्लिक डोमेन में कोई ईमेल है तो है, वरना मुझे लीगल एस्पेक्ट का नहीं पता कि मेल्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। मतलब हाँ, वो नॉर्मली पता है कि आप कंपनी को सर्च करो, लिंक्डइन पे करो, और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो उनके ऑफिशियल पेज होते हैं, वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे कोई ना कोई मेल होती है कांटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा नहीं, मेरे को नहीं पता। था, जाहिर सी बात है, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे मेल्स जा रहे थे उनके पास, सब देख रहे थे वो, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही था। और मेरा भी मेल उन्हीं में से एक था। अब उन्होंने मेरा मेल पढ़ा होगा तो उन्हें लगा होगा थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा लीगल है, इसका देखते हैं। तो उन्होंने मेल किया था 17 जैन को शाम को 3:30 के आसपास, टू हैव टॉक, और मैं अपना पॉइंट रख पाऊं। अब ऑब्वियसली वो कोरियन में ही था, और मैंने तभी मैसेज किया था वैभव भाई को 4 बजे के अराउंड ही, कि मैं बात कर रहा हूँ उनकी कंपनी से। इनफैक्ट मैंने तो यही बोला था अगर कन्वर्सेशन वगैरह होती है तो मैं नाम वगैरह ले लूंगा तुम्हारा, और लीगल नेम भी बोला था मैंने उनका, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, आगे चीजें एस्केलेट करती हैं तो यूज तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था कि कर ले अगर कुछ हो जाता है तो, और नाम व्यू की ले लियो। और फिर तब मैं बात करने जा रहा था उनसे, उससे पहले मैंने वैभव भाई के पास कॉल भी किया था, जो उन्होंने उठाया नहीं। ऑब्वियसली बंदा सिर्फ मेरे लिए ही खाली नहीं बैठा ना, सिर्फ मेरे ही मैसेजेस के लिए नहीं बैठा हुआ है सारा टाइम। फिर मेरी बात हुई थी उनसे, आई थिंक जो ओवरसीज लीगल वगैरह या डिस्प्यूट रिजॉल्विंग काइंड ऑफ नहीं होते टीम वगैरह, उनसे मेरी बात हुई थी। फिर उस बात के बाद उनका मेल आया था मेरे को 19 जनवरी को, जो मैंने व्यूक भाई को बताया था, जिसपे उन्होंने बोला था कि उन्हें तो अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है मेल का। फिर उन्होंने ये पूछा था कि कॉल पे बात हुई थी या फिर मीटिंग पे कैसे बात हुई थी। मैंने बताया था कि मीटिंग बात हुई। फिर मैंने ये भी बोला था, मैंने कॉल भी किया था जाने से पहले, आपने उठाया नहीं, जिसपे उन्होंने बोला कि यार मैं कॉल वगैरह नहीं उठा पाता। और मैंने उन्हें बोला था कि मेरे को काफी पॉजिटिव लग रहा है कि शायद अब ये स्ट्राइक वगैरह हटा लेंगे। खैर फिर पीटीजे ने सबकी स्ट्राइक्स रिट्रैक्ट करी थी और गाइडलाइंस भेजी थी। और मेरे को पहले लगा व्यूक भाई का अभी स्ट्राइक हटी नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा स्ट्राइक हट गई। फिर तो मेरे को पता चला कि नहीं, उनकी चैनल से स्ट्राइक हट गई है। फिर मैंने उनसे पूछा कि लाइक गाइडलाइंस वगैरह आ गई आपके पास, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेल आ गया था मेरे पास और गाइडलाइन वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, सारा सीन सॉर्टेड है। अब इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं बोलूंगा ऑडियंस का है, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स एक साथ गया था, उन्हें दिख रहा था भाई, इतना सारा एंगेजमेंट एक साथ हुआ था, और वो सबके मेल्स देख रहे थे। उन्होंने मेरा भी मेल देखा तो मेरे को पिक कर लिया। और मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मेरी भी बात नहीं होती, जिस हिसाब से चीजें जा रही थी, इतने सारे मेल्स हो रहे थे, ये स्ट्राइक हटनी थी, ये हटती ही। मैंने डिट्टो सेम ही चीज को एक्सप्लेन किया। और अगर इतना फोर्स नहीं होता तो आई डोंट थिंक वो मेरा खुद का मेल देखते। ऑब्वियसली मेरा मेल भी उन्होंने तब देखा, तब इतना फोर्स था। मेरे को नहीं पता था कि हटेगी नहीं हटेगी, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि हटनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चैनल जिसका सब्सक्राइबर बेस सबसे बड़ा है, अगर वहां पे स्ट्राइक नहीं हटेगी तो फिर उसके बाद पूरी कम्युनिटी डूम्ड है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ऑडियंस के लिए, क्रिएटर्स के लिए ऑब्वियसली ये नेसेसिटी थी कि व्यू के चैनल से वो स्ट्राइक हटे क्योंकि अगर वो चैनल डिलीट हो सकता है, जैसे एनिमे बॉल्स डीप था, वो आई थिंक यूएस का सब वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स है जो एनिमे का करता है। अगर उस टाइम पे वो डिलीट हो जाता ना, जो JJK के टाइम पे हुआ था शायद, अगर वो डिलीट हो जाता तो उसके नीचे के सारे चैनल सारे बर्बाद हो जाते। इसी तरीके से अगर इंडियन एनिमे कम्युनिटी में व्यूक, लॉगिनियन, बादल और इन सब के चैनल्स, अगर इन चैनल्स पे स्ट्राइक लगती है और वो नहीं हटती है तो उसके बाद सारे चैनल्स डूम्ड है। मेरा ही मेल क्यों देखेंगे वो? अगर अभी भी मेल करूंगा तो मेरा मेल क्यों देखेंगे? इतनी बड़ी कंपनी है वो। और उन्होंने स्ट्राइक्स भी तभी हटाई हैं, उन्हें समझ आ रहा था कि ऑडियंस ऐसी वीडियोस को बहुत ज्यादा चाहती है। और ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्राइक्स ऐसे ही नहीं हटाई हैं, प्रॉपर गाइडलाइन वगैरह भी दी है कि तुम किस तरीके से अब आगे काम करोगे। ये नहीं है कि उन्होंने स्ट्राइक हटा लिया तो सारी चीजें बढ़िया हो गई हैं, धड़ाधड़ तुम पैनल यूज कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। जिसमें सीरियसली भाई आई वांट टू थैंक्स ऑडियंस, जो उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया सारे के सारे ही क्रिएटर्स को। व्यू भाई को सपोर्ट दिखाया, काफी सारे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट दिखाया, मेरे को सपोर्ट दिखाया, यूजी, डार्क लाइट, इतने सारे क्रिएटर्स को सपोर्ट दिखाया तुमने। इनफैक्ट आकाश भाई, स्काई फ्लाइट, जिनसे मेरी इतने टाइम तक बात हुई है, ऑलमोस्ट ये समझ लो डेली बात हुई है। तब स्ट्राइक पड़ी थी, तब से लेकर मैं स्ट्राइक का पूरा बताया था कि ये पूरा सिनेरियो, उसके बाद जो चीजें हो रही थी, जो पूरा अपडेट हो रहा था, स्ट्राइक टाइम उनसे कॉल पे बात चल रही थी मेरी, तब ये मेरी बात हुई थी टीम से। उसके बाद ही मैंने स्काई भाई से बात करी। भाई पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा मतलब एनटीसी की बात सुन के मेरे को ये लग रहा है कि मैं किसी को नहीं जानता। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ कॉल पे, और वो भी पूरे टाइम एकदम रेडी टू हेल्प थे, विच इज रेयर। वरना हर बंदा ऐसे हो जाता है, मेरा चैनल थोड़ी है, मैं क्यों इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, बट ही वाज रेडी टू हेल्प एवरी टाइम। मेरे
मेरे को एक बात बताओ, अगर कुछ बैकएंड पे नहीं हो रहा था तो मैं क्या पागल हूँ जो पिछले पूरे 1-1.5 हफ्ते से स्काई भाई से नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, वह भाई से नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ सेम टाइमलाइंस पर। मैं वीडियो किसी को प्रूफ देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई और प्रूफ है ही नहीं कि सेम टाइमलाइन पर मैं उनसे बात कर रहा था सारा टाइम और सेम ही कन्वर्सेशंस हुई हैं। और लास्टली एक मैसेज उन लोगों के लिए जो बस हेट ही करने आते हैं। देखो, चाहे तुम कोई क्रिएटर हो या ऑडियंस हो, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती हैं, मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगता, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मैं जो बातें बोलता हूँ वो अच्छी नहीं लगती, तो भाई सीरियसली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दो मेरे को, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो। एंड डोंट वॉच मी एवर। कभी अगर गलती से कोई मेरी वीडियो रिकमेंड भी हो जाती है ना तुम्हारे पास, तो तुरंत नॉट इंटरेस्टेड कर देना। मैं किसी को फोर्स तो करता नहीं हूँ कि आओ मेरी वीडियोस देखो। और रही बात 14 महीने पुरानी चीज की, जिसे लोग सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वही लाते हैं सबसे पहले बीच में, जिससे ये लाइक ऑडियंस में जब तुम वीडियो बना रहे हो और तुम स्टार्टिंग में ये बात बोल देते हो ना, तो तुम्हारी बात में वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। अरे ये तो वही है। तो मैं खुद उसे पब्लिकली एक्सेप्ट कर चुका हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। उस टाइम पे दुनिया भर की हेट मैंने ली थी, सब सुना था हर किसी का, किसी एक बंदे के लिए भी मैंने उफ तक नहीं बोली थी कि इसने कुछ बोल दिया है या फिर क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैंने पूरी हेट एक्सेप्ट करी थी और उसके बाद मैं नॉन स्टॉप तब से अपना काम कर रहा हूँ। और अब उस चीज को सीरियसली 13-14 महीने बाद फिर से लाने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड आई नो, आई कैन बेट 200% मेरी इस वीडियो के बाद भी लोग नॉन स्टॉप वीडियोस बनाएंगे मेरे खिलाफ दुनिया भर की। इंटरनेट पे आने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक बार अगर वो पब्लिक डोमेन में वो हो गया तो हमेशा रहेगा। चाहे कुछ भी कर लो, तुम माफी मांग लो, कुछ भी, आपको एक थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। मैं हेट करने के लिए नहीं आया हूँ, कंट्रोवर्सी हुई है, मेरे को बस वीडियो बनानी, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, नो रीजन। मैं एनटीसी का कंटेंट वैसे भी कंज्यूम नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। मैं किसी का कंटेंट कंज्यूम नहीं करता एक्सेप्ट बादल, क्योंकि मैं मैन ऑफ कल्चर को देखता था। उसके बाद मैंने एनिमे क्लाउड सब्सक्राइब किया था। उसके अलावा एनिमे कम्युनिटी में मैं किसी को नहीं देखता, ठीक है। उसके अलावा वीडियोस एनटीसी की मैं नहीं देखता। हेट करने के लिए मैं आया नहीं हूँ। मेरी ज्यादातर बातें मतलब उस पे हुई है कि अगर तू किसी और को एनिमे कम्युनिटी में आना है या फिर किसी को जानने के एनिमे कम्युनिटी में इनसाइड होता क्या है, थोड़ी बहुत स्नीक पीक और कुछ नहीं। उसके अलावा जहां तक बात हेट की है, पता नहीं ब्रो, मतलब ये सारे लोग इस चीज में बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। क्योंकि ना ही में से कोई मेरा दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ, ना मेरी किसी से बात हुई है। तो मेरा बस बहुत ही लॉजिकल वो है कि मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बस वो जितना मेरे को पता है उसके हिसाब से। और जहां तक बात हेट की है भाई, अगर वो हो चुका है, अगर वो नहीं भी होता तो आगे जाके अगर कभी ना कभी हेट मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अब मैंने डिसाइड किया कि मैं फेस कैम करूंगा और अगर मैं ग्रो करने की कोशिश करूंगा तो ये थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा। तो अब कभी ना दिक्कत ही होती है कि जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था ना, तो लक्ष्य की एक वीडियो फेमस हुई थी जहां पे वो कह रहा था कि जिस एक बंदे को रोस्ट किया था ना, उस पर इतना रोस्ट हो गया था कि कहीं समझ रहे हो वो ना हो जाए। और ऐसी सिचुएशन में यही होता। तो मेरा एनटीसी के लिए एक ही सजेशन है कि देख भाई, अगर तुझे वो एथिकली सही लगता है, मोरली सही लगता है तो कर, अगर तुझे वो नहीं लगता है तो बिल्कुल मत कर, उससे बिल्कुल हाथ पीछे कर ले कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर तू किसी क्रिएटर को पसंद करता है तो बोल, ना पसंद करता है तो बोल। और जहां तक बात हेट की है भाई, अगर तेरे को किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो रोहित खत्री। आई थिंक मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था फिटनेस को देखने से, और फिटनेस पे उस टाइम पे रोहित खत्री पे जितने रोस्ट बने हैं उतने आई थिंक किसी में नहीं बने। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के टाइम पे उस पता नहीं क्या नाम था उसका, उस पे भी इतने रोस्ट नहीं बने जितने रोहित खत्री पे बने थे। वो सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर था, लेकिन वो आज भी सर्वाइव कर रहा है। उस जितनी थिक स्किन मैंने आज तक किसी की नहीं देखी भाई। उसने सब कुछ देखा, उसने कैंसिलेशन देखा है, उसने भाई एलिगेशंस देखे हैं। और टू बी ऑनेस्ट वो गलत था उसमें कि उसने ये कहा था कि भाई मैं नेचुरल हूँ और मैं स्टेरॉइड का यूज नहीं करता, जबकि वो करता था। श्वेता के साथ उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, और भी भाई हजारों चीज हुई हैं। लेकिन अगर इस इंटरनेट पे रहना है और आपकी ऐसी कंट्रोवर्सी हो चुकी है तो थिक स्किन होनी चाहिए, मतलब आपको डेवलप करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर या कोई भी मेरा भाई सोच रहा है कि मेरे को आना है, एनिमे हो गया, कोई और हो गया, कोई और वो नीश हो गया, सब में आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है और आपको हेट आएगी ही आएगी। आगे देखते हैं क्या बहुत ज्ञान हो गया उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, इस वीडियो में भी कमियां निकाल लेंगे वो 200-300। एट दिस करंट मोमेंट आई डोंट केयर। मैं सीरियसली तब से यही सोच रहा हूं कि मैंने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी कुछ बोलकर। अब आगे सीरियसली मैं बस अपने काम से मतलब रखने वाला हूं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। देखो, नेगेटिविटी सेल्स। तुम एक नेगेटिव बात किसी के बारे में बोल दो, वो ऐसे चलती है। तो मेरे को पता है इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि अब व्यूज वाला सिलसिला चालू हो जाएगा। तुम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलो, हमेशा चलती है, अच्छा बोलो नहीं चलती। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को किसी को कोई रिप्लाई देना है कि भाई ये है वो है, नहीं। ये वीडियो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए बनाई है। मैं करेक्ट, मैंने भी व्यूज के लिए बनाई है।
किसी वीडियो का कोई रिप्लाई नहीं देने वाला, ना मैं कोई प्रूफ देने वाला हूँ किसी को, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रूफ देने के लिए नहीं बैठा हूँ। जिस बंदे से, जिस भाई से मेरी बात हुई है, प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई है, पूरी टाइमलाइन है मेरे पास। और जो मेरे व्यूअर्स हैं हु डोंट वांट ऐसी वीडियोस, जिन्हें एनिमे वीडियोस ही चाहिए, तो डोंट वरी, ये मेरी पहली और लास्ट वीडियो है। मुझे वीडियो रिप्लाई खेलने का कोई शौक नहीं है। नेक्स्ट मेरी वीडियो जल्दी आएगी काउराबाची पर, और मेरे पर्सनल लाइफ में ही काफी क्लोज वन के एक पेट का ऑपरेशन भी हुआ था अभी, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी बैक एंड पे, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा स्टॉपेज लग गया था। लेकिन अब नॉन स्टॉप कंटेंट आएगा, बीट लॉन्ग फॉर्मेट, बीट शॉर्ट फॉर्मेट। ना मैं किसी क्रिएटर के अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं किसी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एनटीसी की इस वीडियो के बाद कल्चर्ड वीव ने एक और बनाई थी, आई होप मैं नाम ठीक ले रहा हूँ। भाई मैटर सीरियस करने की क्या जरूरत थी यार, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बोल रहा था, आप रिस्पेक्ट से आगे प्रूफ दिखा देते एंड मैटर सॉल्व हो जाता। बट नाउ इट इज गोइंग टू गेट वेरी डर्टी ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बता दूं कि ये मेरी एनटीसी भाई के ऊपर लास्ट वीडियो होगी, जब तक एनटीसी भाई कोई और प्रूफ दिखा के लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। मेरी वीडियो डालने से कुछ घंटे पहले एनटीसी भाई एक शॉर्ट डालते हैं, वीडियो फॉर लुकिज्म क्रिएटर्स, जिस वीडियो में भाई वही करते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है, मैनिपुलेट। भाई फिर से अपना वही ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। मैंने ही सारे लुकिज्म क्रिएटर्स को बचाया है अपनी लीगल नॉलेज को यूज करके, एंड इनकी भोली भाली ऑडियंस ही मान भी लेती है। बट तो मैं सच बताऊं, इसमें इनकी ऑडियंस की कोई गलती नहीं है। सी तुम कुछ भी कहो, एनटीसी भाई का दिमाग तो तेज है, बट उनसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उन्हें लगने लगा कि उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता है। एनटीसी भाई इस वाले शॉर्ट में आए, उन्होंने पहली एंड आखिरी बार प्रूफ दिए, एज इसके कुछ घंटों बाद किसी एक क्रिएटर की वीडियो डल गई थी शायद। भाई के प्रूफ पर बात करने से पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई की ऑडियंस कितनी गलेबल है। ब्रोज और इन लुकिज्म कम्युनिटी आफ्टर दिस माइनस इन्फिनिटी NTC became the backbone of Indian anime industry. NTC भाई एनिमेशन वगैरह भी बनाते हैं क्या, या फिर वो वॉइस एक्टिंग भी करते हैं? And he don't even care if he gets credit for it. Now that's a true legend and a goat. क्या बक रहे हो? भाई तुम कह सकते हो कि ऑडियंस के कमेंट्स पर जज क्यों कर रहा है यार क्रिएटर को, बट सीन ये है कि मेरे को एंड काफी सारे लोगों को काफी हेवली शक है कि ये एनटीसी भाई का ही ऑल्ट अकाउंट है। एज पिछली वाली कंट्रोवर्सी से लेके अब तक इस बंदे ने एनटीसी भाई की नॉन स्टॉप ग्लेजिंग की है। ऑल्सो अगर तुम्हें इसी शॉर्ट का एग्जांपल दूं तो इसी बंदे ने एनटीसी भाई के इस शॉर्ट पर 2 बार कमेंट्स किए हैं, एंड दोनों ही कमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। ऐसी स्मॉल डिटेल्स पर मेरा ध्यान भी नहीं जाता, बट अब एनटीसी भाई की किसी भी चीज पर मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा यार। चलो छोड़ो, एनटीसी भाई के प्रूफ्स पर आते हैं। सबसे पहले एनटीसी भाई एक स्ट्राइक वाला स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, बट मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में काफी डिटेल में समझा दिया है कि एनटीसी भाई को कोई स्ट्राइक नहीं आई है। ऑल्सो ये चीज मैं वीडियो में आगे एक बार और प्रूव कर दूंगा, बट स्टिल एनटीसी भाई को चीजें ब्लर करने में इतना मजा क्यों आता है? एनटीसी भाई नॉटी। एनटीसी भाई चाहते तो वो इजिली स्ट्राइक के प्रॉपर स्क्रीनशॉट दे सकते थे, एंड फिर हो सकता था कि मेरी वो वीडियो कभी अपलोड ही नहीं होती। बट चलो नेक्स्ट वाली प्रूफ पर मूव ऑन करते हैं, जो कि एनटीसी भाई की मीटिंग से रिलेटेड है। एनटीसी भाई वेलकॉन कोका के मेल का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जिससे वो क्या प्रूव करना चाहते हैं कि कोरियन गवर्नमेंट भी उनके साथ थी सब। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा व्यू कुछ बोलेगा भी, क्योंकि उसके पास बोलने का कोई रीज़न नहीं है, और उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे को प्रणिक भाई, कृष्णा भाई, कृष्ण भाई एंड और भी काफी लोगों का मैसेज या फिर कमेंट आ रखा था। बट जिस कमेंट में मेरी सबसे पहले नजर जाती है वो था एनटीसी भाई का कमेंट, जिसमें आगे इन्होंने सारे एलिगेशंस को जस्ट डॉज करने की कोशिश की थी। मैं भाई के कमेंट का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता हूँ, एज मैं सिचुएशन को जस्ट एनालाइज ही कर रहा था। बट जैसे ही मैं इंस्टा पर वो था, ये कमेंट था, आई थिंक तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ शाम को ही, जो मैं नहीं डालने वाला था। स्काई भाई ने बोला कि यू शुड अपलोड अ वीडियो अबाउट दिस, तो तभी मैंने आज शॉर्ट बनाया। फर्दर मेरी पूरी टाइम स्काई से बात हो रही थी। देखो कोका एक कोरियन गवर्नमेंट बॉडी है, एंड वेलकॉन कोरियन कंटेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह है, जिसे कोका ही हैंडल करती है। एंड कोका का मेन फंक्शन है कोरियन पॉप कल्चर को वर्ल्ड में स्प्रेड करना एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आना। एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई ये गवर्नमेंट बॉडी यूट्यूब की स्ट्राइक्स को मीडिएट करवाएगी। भाई गवर्नमेंट के पास इतना टाइम होता है तो भाई क्या ही बात थी फिर। ऑल्सो इस वाले मेल में जो एनटीसी भाई ने पहले मैसेज भेजा है, या फिर जो मेल का सब्जेक्ट है वो भी ब्लर्ड है। नेक्स्ट वाला प्रूफ सच में मेरा फेवरेट है। तुम खुद एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो, तुम्हें ये एआई जनरेटेड नहीं लग रही? एंड भाई ने इस इमेज को इतना तगड़ा ब्लर किया है कि कोई बंदा कुछ भी डिटेल देख ही ना पाए। अब मैं कहूं भी क्या भाई, मतलब इस इमेज को ब्लर करने का मतलब क्या बनता है, ये कोई समझा दो मेरे को प्लीज। ये लोग पीटीजे की कंपनी में प्रोफेशनली काम करते हैं, ये लोग कोई चोर तो है नहीं कि इन्हें अपना चेहरा छुपाना पड़े। लास्ट प्रूफ उन्होंने पीटीजे की कंपनी का मेल दिखाया है, बट मेल क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था, भाई ने सब कुछ छुपा लिया। मैं भी तो इसमें ये चीज कंसिडर कर ही नहीं रहा हूं कि ये सब एआई जनरेटेड भी हो सकता है, बट मेरे को एनटीसी भाई के मीटिंग वाले स्क्रीनशॉट पे पूरा यकीन है कि वो तो एआई जनरेटेड है। बट इस सबको साइड हटा के भी व्यूक एंड प्रीफेस भैया दोनों ने क्लियर कर दिया है कि एनटीसी भाई की वजह से स्ट्राइक्स नहीं हटी हैं। व्यूक भाई को डायरेक्ट जिस ईमेल से स्ट्राइक, लोगों को ना बस कुछ वो चाहिए कि हमें तो बस मिल जाए कुछ, कैसे भी हम गिराएं, कैसे कुछ। भाई तुम्हें पता भी है मेरे कितने व्यूज इस समय आ रहे हैं, मैं किसी और का नाम क्यों यूज करूंगा?
कितने व्यूज आ रहे हैं इसके? NTC शॉर्ट्स भाई पता नहीं भाई, नेट नहीं चल रहा अभी। स्काई भाई से ना मेरी पूरे टाइम बात होती रही। एक आई थी, वहीं बात हुई है एंड वहीं से स्ट्राइक हटी है। इवन जब प्रफित भैया मेरी वीडियो पर रिएक्ट कर रहे थे, आई नो ही वाज होल्डिंग बैक समथिंग, बट इस वाले शॉर्ट के डलने के कुछ घंटे बाद मेरी वीडियो डलती है एंड मैं मस्त जाके अपना सो जाता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे को प्रणिक भाई, कृष्णा भाई, कृष्कुन भाई एंड और भी काफी लोगों का मैसेज या फिर कमेंट आ रखा था, बट जिस कमेंट में मेरी सबसे पहले नजर जाती है वो था NTC भाई का कमेंट, जिसमें आगे इन्होंने सारे एलिगेशंस को जस्ट डॉज करने की कोशिश की थी। मैं भाई के कमेंट का कुछ भी रिप्लाई नहीं देता हूँ, एज मैं सिचुएशन को जस्ट एनालाइज ही कर रहा था। बट जैसे ही मैं इंस्टा पर जाता हूँ मेरे को वहां पर भी NTC भाई का DM दिखता है, जिसका मैं काफी पोलाइटली रिप्लाई भी दे देता हूँ कि भाई लाइव में आके अपनी प्रूफ्स दिखा दो एंड मैं वीडियो को हटा लूंगा। बट जैसे ही मैं भाई की स्टोरी खोलता हूँ मेरा पूरा दिमाग ही फ्लिप हो गया। भाई मैं क्या बोलूं यार, सीरियसली मेरे को हर दिन एक नया रीजन मिल जाता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, बंद कर देता हूँ। एक कम्युनिटी पोस्ट से लोगों ने वीडियोस बना दी हैं अगेंस्ट में। वो तो स्काई भाई ने बोल दिया था कि NTC एक काम कर, वीडियो बना दे इस पे। आई वॉज लाइक यार वीडियो तो खैर छोड़ो, लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने फिर अगले दिन, तब मैं सारा काम वगैरह करके फ्री हुआ, टाइम मिला मेरे को, मैंने वो वीडियो बनाई, तब जाके मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी जो आज मैंने शॉर्ट डाला था बेसिकली, जिसमें मैंने बताया था कि गाइडलाइन वगैरह क्या है। लेकिन लोगों को लग रहा है सिंपैथी गेन करने के लिए वो कर दिया। मैं सिंपैथी 1000 लोगों से गेन करता, मेरे को एक बात बताओ, तुमने वो कम्युनिटी पोस्ट देख के और वो कर दिया, मैं 1000 लोगों से सिंपैथी गेन करूंगा? मैं सिंपैथी गेन करने के लिए सीधी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता मैं। लोगों को ना बस कुछ वो चाहिए कि हमें तो बस मिल जाए कुछ, कैसे भी हम गिराएं, कैसे कोई। भाई तुम्हें पता भी मेरे कितने व्यूज इस समय आ रहे हैं, मैं किसी और का नाम क्यों यूज करूंगा? स्काई भाई से ना मेरी पूरे टाइम बात होती रही है कॉल पे, वैब भाई के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज हुए, पूरी की पूरी टाइमलाइन सेव है कि हाँ मैंने तब उनसे ये बात करी, तब मैंने उनसे ये बात करी है, मैंने वैब भाई के पास कॉल भी करी थी वहां पे जाने से पहले कि ये सीन है। फिर मैंने आया तब मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। भाई बोल रहे थे कि यार मेरे को तो नहीं लग रहा। वहां से मैंने बोला कि नहीं मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। फिर आगे जाके उनके पास ही मिला है, उनकी तरफ से स्ट्राइक हटी, बहुत सारी चीजें हुई। हर चीज मैंने उसमें बोला था कि सारी चीजें नहीं बता सकता मैं पहले, सबसे पहली बात तो शॉर्ट के अंदर। और क्यों बताऊं मैं? हो कौन तुम जानने के लिए? मैं इतना प्यार से मैंने कभी कुछ बोलता नहीं हूं। तुम्हारे में हिम्मत हो ना, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत करो पहले। मैं कौन हूं? मैं शायद से वही हूं जिसकी वजह से आपका डेड डिस्कॉर्ड सर्वर फिर से एक्टिव हो गया है। अगर मैं कोई हूं ही नहीं तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है रात के 2 बजे मेरे को DM करने की, स्टोरी डालने की, कमेंट करने की? भाई अगर मैं कोई हूं ही नहीं तो अब तक आप मेरी वीडियो के काउंटर में एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग वीडियो क्यों बना चुके हो? स्टिल आप पे कुछ काउंटर तो हो नहीं पा रहा। भाई अगर मैं कोई हूं ही नहीं तो मेरी वीडियो के बाद आपको अपनी पोस्ट जिसमें आप एनिमे कम्युनिटी के पापा बन रहे थे वो हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई अगर मैं कोई हूं ही नहीं तो आपको इतना क्या डर लग गया कि आपने अपनी सारी की सारी स्ट्राइक रिलेटेड स्ट्रीम्स ही प्राइवेट कर ली? रही बात व्यूज की, तो एक क्रिएटर को उसके व्यूज से क्यों जज कर रहे हो आप, जबकि मेरे व्यूज को इतने भी कम नहीं आते कि मेरे को आपका नाम लेना पड़े। बट तब भी मैंने आपका एंड आपके फैंस का काउंटर यही देखा कि मेरे को आपके एंड व्यू के नाम पर व्यूज चाहिए। भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, व्यू के नाम पर व्यूज आते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसे व्यूज नहीं चाहिए, बट मैंने व्यू के नाम पर कितनी वीडियोस बनाई है एक बार ये भी बता देना। अब एक लास्ट वीडियो आई है जो कि अभी आई है। Yes, this is not what I usually do, but welcome to the expose video of Indian anime community's biggest दोगला। NTC भाई अपनी फेक आईडी से कमेंट करके अपनी इनोसेंस प्रूव करने से पहले ये वाली वीडियो एंड तक पूरी देख लेना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें फेक आईडी से कमेंट करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। क्या मैंने क्रिंज फोटो क्यों दिखाई? नहीं, ये फोटो मैं नहीं बल्कि naruto_uchiha.23 सबको दिखाना चाहता है। एक तो भाई NTC भाई का सही है, उसके सब्सक्राइबर्स इतने कट्टर है कि वो हर किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर सुपर चैट करके बोलते हैं कि भाई NTC भाई से कोलैब कर लो, NTC भाई से कोलैब कर लो। लेकिन पता नहीं यार क्यों वो सुपर चैट्स रिट्रैक्ट हो जाती हैं, क्यों अभिषेक महात्रे, राधा। ये बात मैं मैन ऑफ कल्चर की स्ट्रीम देख रहा था, तो उसमें एक बार बहुत पहली बात जो ये पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उससे भी पहले, तो बादल के लिए वो आया था, सुपर चैट आई थी कि NTC से कोलैब कर लो, तो मेरे को तब से याद है ये कृष्ण उर्फ NTC भाई। लेकिन सब हटाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नारुतो उचिहा 23 की। ये NTC भाई का इतना बड़ा फैन है कि इसने अपना पूरा अकाउंट ही NTC भाई को डेडिकेट कर दिया। ये NTC भाई का इतना बड़ा फैन है कि इसने NTC भाई की फोटो उठाई, उसको इतना क्रिंज और सस्ता एडिट किया और इंस्टाग्राम पे डाल दिया। क्या इतना इनफ नहीं लग रहा? रुको अभी पहले ये देखो। ये NTC भाई का इतना बड़ा फैन है कि इसने अपनी अकाउंट की लिंक्ड ईमेल आईडी भी भाई
मेरे को नहीं पता कि एनटीसी ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है, लेकिन ये प्रॉपर क्लासिक होता है ना कि बॉलीवुड फैन पेजेस होते हैं जो पेड होते हैं, वो वाला सीन है बिल्कुल। पर इसमें दिक्कत ये है कि अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी करता है तो उसके पास पूरी टीम होती है ताकि वो ट्रेस बैक ना हो उसके पास। एनटीसी के पास कुछ नहीं था भाई, वो सारा ट्रेस बैक हो रहा है और भाई लोग इतनी टाइम लगा रहे हैं, ढूंढ भी ले रहे हैं। एनटीसी भाई के अकाउंट की लिंक ईमेल आईडी से मैच कर दी। बताओ अब मिलेगा कोई एनटीसी भाई का इतना बड़ा फैन? हाँ, ये एनटीसी का ही अकाउंट है। ये क्रिंज हरकतें, क्रिंज पोस्ट, ये सब इस ग्रोन आदमी की हरकतें हैं। अब चलो जरा इसके कामों पर नजर डालते हैं। तो कवि एक सुंदर चित्रण के साथ कहते हैं कि टू गोट्स, आई लव यू बोथ भैया, You both inspire me a lot. Full-time job, 3 to 4 channels, uploading 1 hour plus explanations and going to gym. Okay, इसका मतलब ये है कि आई थिंक एनटीसी बहुत ज़्यादा वो चाहता है कि उसे वो स्पॉट मिले कि एनिमे कम्युनिटी में मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, नाम हो, फेम हो, इज्जत हो, बट आई थिंक वो उतना टाइम दे नहीं रहा है जितनी जल्दी वो रिजल्ट चाहता है। कवि से बहुत प्यार करते हैं। अब आगे कवि बोलते हैं कि व्यू कैंड एनटीसी भैया, ये माल छुपा रखा है अंडरनीथ दोज क्लोथ्स। जिस पर कवि से कहते हैं कि मैंने तो यस। जिस पर कवि को कवि के सवाल पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं ओह भाई, ये लिटरली वो रिप्लाई है जो कि तुम्हारी औकात के बाहर वाली क्रश तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए भेजती है। तू लिटरली खुद से ओजोन हो रहा है। हाउ? लेकिन जो शेरलॉक अब वीडियो रोक कर उन ईमेल्स के बीच के डॉट्स गिन रहे थे, हाँ मुझे पता है कि डॉट्स थोड़े से कम ज्यादा हैं क्योंकि वो उसी का दूसरा अकाउंट है। एंड मैं इतना ज्यादा श्योर कैसे हूं? क्योंकि लिटरली उसके एक सोशल मीडिया पर उसका यूजर नेम ये है। अब इन तीनों को एक साथ देखो और बोलो कि ये अलग अलग लोगों के हैं। खैर, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि अब इस पोस्ट के बाद कवि को मजा आने लगता है। तो कवि की इस पोस्ट को लाइक कर देते हैं और कवि के लिए एक दूसरी पोस्ट डालते हैं जिसमें कवि एक दूसरे पुरुष की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कवि साहब? जब कवि आपका पूरा मुंह में लेना चाहते हैं तो फिर आप कवि को धोखा देकर एक पराये पुरुष के साथ क्या कर रहे हो? आपको पता मैं सोच रहा था कि यार मेरे को कुछ ब्लर या बीप ना करना पड़े, पर है ना, कवि को गुस्सा बहुत आता है। कवि के साथ कवि के लिए फुल कक भी हैं भाई। अब लेजिट जोक्स असाइड एंड अब सीरियसली इज्जत के साथ सारे प्रूफ्स रखते हैं। ये जो नारुतो उचिहा वाला अकाउंट है, ये 110% एनटीसी सारी तो बेइज्जती कर दी का अकाउंट है। पहले जब तक एनटीसी की क्रेडिट चोरी करने वाली पूरी भसड़ नहीं हुई थी तब तक नारुतो उचिहा में ये आईडी लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही भसड़ हुई और सबने पॉइंट आउट किया तो उसने ये आईडी ही चेंज कर दी। उसको पता था कि अगर अब ये आईडी डीएक्टिवेट या फिर डिलीट की तो फिर सब लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये बंदा एनटीसी ही है। तो डेस्परेशन में आकर इस बंदे ने नारुतो उचिहा वाली आईडी का लिंक्ड ईमेल ही चेंज कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम हमारे कुछ जाबाज रिपोर्टर्स ने उससे पहले ये स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लिए थे। शाउट आउट टू कृष्कुन जिसने मुझे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए। एंड देखो, ऐसा नहीं कि इस बंदे ने सिर्फ इसी आईडी के साथ ये चीज किया है। इस बंदे ने एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर था, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि इसको हम सिर्फ अभी ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रीम्स पर भी इसकी आईडी को बहुत बार पॉइंट आउट कर चुके हैं। जैसे तुम ये स्क्रीनशॉट देखो जो कि इसने डीबीएस क्रॉनिकल्स के साथ ट्राई किया। इसने डीबीएस जो कि एनिमेट्रो होस्ट करता है उसके पेज पर नारुतो उचिहा से स्पैम कर दिया कि एनटीसी भी आएगा एज गेस्ट। एनटीसी भैया भी आएंगे क्या? पीडी भैया, विल एनटीसी आल्सो कम? एनटीसी भैया भी आएंगे क्या? यार कोई बता दो, एनटीसी भैया आएंगे क्या? बट इसकी बुरी किस्मत ये थी कि डीबीएस ने अपने मुंह पर वो फिल्टर नहीं लगाया जो कि मोस्ट ऑफ अस क्रिएटर लगाते हैं कि भाई इसको ज्यादा बुरा ना लग जाए। एंड उस बंदे ने लिटरली इसको क्लियर कट ये रिप्लाई दिया जो कि तुम वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। जिसके बाद जब एनटीसी को लगा कि भाई उसे सब कुछ समझ में आ गया तो वो सीधा डीबीएस के व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा कि अरे मेरे एक फॉलोअर ने आपको मैसेज किया था, जस्ट सो वो डीबीएस के मन में एक डाउट पैदा कर सके कि हो सकता है वो एनटीसी नहीं एक्चुअल में उसका कोई फैन हो। अरे एंड एक्चुअली लीव दैट, मैं इवन एक क्रेजियर बात बताऊं, इस बंदे को एनिमेट्रो में इन्वाइट नहीं किया तो फिर ये लिटरली खुद उड़ीसा पहुंच गया, जस्ट एक दूसरी सिटी में। एंड वहां पर जाकर स्टोरी डाल रहा है कि भाई मैं तो उड़ीसा में आया हूं एंड यहाँ पर तो लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे मेरे फॉलोअर्स मिले। तो रहता कहाँ? उड़ीसा के आसपास ही रहता होगा, क्योंकि अगर वो दिल्ली या फिर इस तरह तो उड़ीसा तो भाई। ताकि ये स्टोरी देखकर डीबीएस बोले कि ओ भाई तू उड़ीसा में ही है यार, अगर तू उड़ीसा में है तो फिर यहाँ पर भी आ जा। लेकिन डीबीएस को समझ में आ गया था कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने फिर भी उसको इन्वाइट नहीं किया। और भाई एक चीज ना अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो बंदा कुछ गलत काम कर रहा होगा ना वो उस टाइम पर एक्सप्लेनेशन देगा जब कोई भी ना मांग रहा हो, और उस टाइम पर एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाएगा जब सब लोग मांग रहे हो। इनको ना एक डर लगा रहता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, किसी को सच्चाई ना पता चल जाए, तो फिर ये लोग ओवरली एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं, जो कि एनटीसी ने भी किया डीबीएस के व्हाट्सएप पे जाकर। लेकिन इस टाइम पर जब सब लोग उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जिसका सिंपल रीजन ये है कि अदर्स विल
काउंटर क्वेश्चन नाउ। और यही यहाँ पर भी हुआ। काफी सारे क्रिएटर्स ने पहले इसको मैसेज किया कि भाई तू एक सिंपल काम कर, जो तेरे पास मेल आया होगा ना कि तेरी वीडियो पर स्ट्राइक पड़ी है, जस्ट उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इंस्टा पर डाल दे, क्योंकि स्क्रीनशॉट को तो लोग फेक बोलते हैं। एंड एनटीसी जो कि दूसरे क्रिएटर्स का रिप्लाई पहले लिटरली मिनट्स में दे देता था, अब वो किसी का रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज तो कर ही नहीं सकता, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो डाल ही नहीं सकता। जिसके बाद एक दूसरे क्रिएटर ने उसको कॉल की एंड उसको बोला, यही सेम चीज बोली कि भाई एक काम कर, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दे और अपनी स्टोरी पर डाल दे। इसने उस चीज पे लिटरली कुछ सेकंड ब्रेक लिया एंड ही वाज लाइक कि नहीं भाई अब मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। जिस पर उस वाले क्रिएटर ने इसको लिटरली 3 से 4 बार बोला कि भाई तू स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर, तू डाल। उसने लिटरली इसको समझाया कि भाई तू एक क्रिएटर है, अगर तेरे ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं, तू सिर्फ एक सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर और डाल दे, दैट्स इट, सब लोग तुझ पे यकीन कर लेंगे। बट द थिंग इज, इसने हर बार जब भी उसने वो वाली बात की, इसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की है। एंड वो तो ये बंदा करेगा ही, क्योंकि स्ट्राइक तो कभी आई नहीं, तो डालेगा क्या। इस बंदे ने देखा कि भाई व्यू पर स्ट्राइक आई हुई है, तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मेरे ऊपर भी स्ट्राइक आई है, जिससे कि उसकी ऑडियंस लाइक मेरे साथ भी सिंपैथी कर लेगी एंड हाँ मेरा चैनल चल जाएगा। बट इस बंदे ने ना एक छोटी सी गलती कर दी कि ये बंदा लिटरली इतना लो IQ है कि इसने अपनी वीडियो में जो वीडियो बताई थी कि हाँ भाई इस वाली वीडियो पर स्ट्राइक आई है, वो वीडियो इसके चैनल पर ही अवेलेबल थी। ये कौन सी स्ट्राइक है जिसमें कि वीडियो नहीं उठ रही, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। तो हाँ, इस पर स्ट्राइक आई से लेकर इसने सब लोगों की स्ट्राइक हटवाई तक सब कुछ इतना ही सच है जितना कि इसकी नारुतो उचिहा वाली आईडी और उस पर इस पोस्ट में इस बंदे की ऐसी बॉडी है। एनटीसी ने पूरी इंस्पिरेशन लिया है बॉलीवुड से। भाई बॉलीवुड में लिटरली पेड कैंपेन्स ऐसे ही चलते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, फेक कमेंट्स होते हैं, हाइप बनाई जाती है। अगर कोई सीन चल रहा है, कोई ट्रेजेडी चल रही है, उस पर सिंपैथी गेन होती है, बट उनका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, उनके लिए पूरी टीम होती है, एक PR एजेंसी हायर होती है। अब सुनो इसका वो मास्टर प्लान जो कि इसने अभी तक यूज किया, एंड इससे इंस्पायर होने की जगह इससे एक सीख ले लेना कि ये चीज कभी भी जिंदगी में नहीं करनी है, वरना पूरी पूरी कम्युनिटी तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। इसने पहले अपनी कुछ फेक आईडीज बनाई और उससे लिटरली क्रिएटर्स की लाइव चैट में स्पैम करना चालू कर दिया कि भाई एनटीसी के साथ कोलैब कर लो, एनटीसी के साथ कोलैब कर लो। और इसमें सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि इस बंदे ने एक सिंगल रुपया नहीं छोड़ा, सब वापस रिट्रैक्ट कर लिया। एंड सबसे पहले इसका शिकार बना प्रणिक। प्रणिक ने इसके साथ एक लाइव कर ली एंड दिस गाय यूज्ड इट टू गेन अ लॉट ऑफ फेवर। अब एनिमे कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी में क्या है ना कि सब लोग आपस में दोस्त है, तो फिर सब लोग एक दूसरे की जजमेंट पर बिलीव करते हैं। प्रणिक की लाइव के बाद इस बंदे ने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया एंड इसने चाविद सनपाई, प्रणिक का तो पता नहीं, बट उस मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट पे ना जो लाइव स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें बार बार सुपर चैट आ रही थी और उसमें यही था कि एनटीसी से कोलैब करो। और मैं यही सोच रहा था कि यार इतने पैसे कौन खर्च कर रहा है। लाइव स्ट्रीम्स पर जाकर स्पैम करना चालू कर दिया कि भाई जाओ ऐसे करके एक एनटीसी नाम का क्रिएटर है, उसके साथ कोलैब करो प्लीज, क्योंकि प्रणिक ने भी उसके साथ कोलैब कर लिया है। उन्हें लगा कि ठीक है प्रणिक ने कोलैब कर लिया है तो सही बंदा होगा, हम भी कोलैब कर लेते हैं। और फिर उन लोगों ने भी कोलैब कर लिया और फिर वहां जाकर इस बंदे ने किया एक सबसे बड़ा ब्लंडर। इसने वहां जाकर इनडायरेक्ट शॉट्स ले लिए व्यूक पर। अब व्यूक की ऑडियंस ने इसको इतना भगा के धोया कि इसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं जाऊंगा व्यूक के क्लोज और इसी ऑडियंस को मैं ग्रैब कर लूंगा। दिस गाय लिटरली वेंट ऑन अ रिवेंज आर्क। इसके बाद इसने बहुत सारी हरकतें की, जैसे कि ये नारुतो उचिहा वाला अकाउंट जिसमें इसने नाम भी वैभव रखा है बाय द वे। अब इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि व्यूक किसी के साथ कोलैब ही नहीं करता, तो अब तक ये जो टैक्टिक्स दूसरों के साथ यूज करता आ रहा था वो व्यूक पर यूज ही नहीं हो सकती थी। तो दिस गाय नीडेड समथिंग इवन मोर एक्सट्रीम। तो ही स्टार्टेड वेटिंग कि कब व्यूक का एक वीक मूवमेंट आएगा एंड नाउ इट्स हिज गुड फॉर्च्यून और बैड, आई डोंट नो, बट व्यूक का एक वीक मूवमेंट आया जब उसके चैनल पर स्ट्राइक्स पड़ी। अब इसने चाविद सनपाई के चैनल पर जो ब्लंडर किया था एंड व्यूक के चैनल पर जो स्ट्राइक आई, इसके बीच में इसको अच्छा खासा टाइम मिला, जिसमें इसने सभी लोगों को बस ये क्रेडिबिलिटी दी कि भाई मैं चाविद सनपाई के चैनल पर जा चुका हूं टू गेट इवन मोर कोलैब्स। एंड इस ट्रिक से ये जितने कोलैब्स करता गया उतनी ही ज्यादा ये ऑडियंस भी ग्रैब करता गया। अब जैसे मौका आया और व्यूक के चैनल पर स्ट्राइक पड़ी, इस बंदे ने अपने चैनल पर भी कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया ताकि ये वो गेम प्ले कर सके कि भाई मेरे भी चैनल पर स्ट्राइक्स आ रखी हैं एंड इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं। पर इसके आगे फ्लो में इसने कर दिया कुछ थोड़े ज्यादा ही बड़े क्लेम्स जो कि ये बैक नहीं कर सकता था। इसने बोला कि व्यूक भाई की स्ट्राइक्स मैंने हटवाई है, मैंने पीटीजी की टीम से वीडियो कॉल पर बात की है एंड हमारा बैक एंड फोर्थ हुआ है एंड इसने पीटीजे को हंट डाउन कर दिया। डैम ब्रो, अब तो बहुत ज्यादा चैट हो, मैं थोड़ा सा तो गीला हो गया हूँ, सच बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, इसने प्रूफ्स में जो वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट लगाया उसको ब्लर करने की क्या जरूरत थी, पर चल ठीक है। तो जो
इन अदर वर्ड्स आई हंट डाउन PTJ फाइनली। हंट डाउन तो किसी और का हुआ है। की प्राइवेसी चाहिए थी, तो इसमें तेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, तो भला तूने स्क्रीनशॉट कैसे लिया वीडियो कॉल का? और अगर तू पूरे टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो फिर आई चैलेंज यू, डाल दे 1 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस मीटिंग की एंड कर दे हम सबको गलत प्रूफ। उस मीटिंग की एंड उस ईमेल की डाल दे भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हम सबके मुंह पे थूक दे भाई तू। मैं तो चाहता हूं कर दे भाई तू हम सबको गलत प्रूफ। अब इस सब के बाद इसने वो YouTube पोस्ट सबूत मिटाने के लिए उड़ा दी, पर भाई को शायद से ये नहीं पता था कि वो ग्रिड से भी डिलीट करनी होती है। तो आज भी वहां दिस पोस्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल दिखा रहा है। अब लिटरली इसकी भचकानी हरकत देखो, खुद सबको सुपर चैट करके फिर एक्सपोज के बाद अपने डिस्कॉर्ड पर डालता है कि अब कोई भी किसी यूट्यूबर को मेरे नाम से सुपर चैट नहीं करेगा वरना मैं मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा। भाई तू अपनी सुपर चैट कैसे कैंसिल कर देगा? तू अम्बी या फिर गजनी है क्या? एंड इसने यहाँ पर क्या नाम मेंशन किया देखो, नारुतो उचिहा और अभिषेक महात्रे, दोनों के दोनों इसी के अकाउंट्स, क्योंकि और कोई तो इसकी तरफ से जाकर सुपर चैट करता नहीं है। तो इस कहानी का सारांश ये है कि कवि अब चुतिया चुके हैं। भाई मेरा हो चुका है, सुबह के 4:30 बजे है। जो भी कंट्रोवर्सी थी तुम अपने ओपिनियन बता देना, तुम्हें क्या सही लगा क्या गलत लगा। तुम इस सब सबसे क्या टेक अवे कर सकते हो कि तुम्हें अगर एनिमे कम्युनिटी में आना है, कोई चैनल बनाना है, बहुत सोच समझ के आना। स्ट्राइक्स की बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है, कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई लॉ नहीं है। उसके अलावा पैनल्स को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। कॉमिक बुक्स या फिर मांगा पैनल्स कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्राफिक होती हैं, तो उन चीज़ को ब्लर करना है। कोई भी अगर कभी कभी कॉमिक बुक्स इस मांगा मानवा में अडल्ट कंटेंट होता है थोड़ा सा, उसको ब्लर करना है। कोई भी नहीं दिखानी है, खून नहीं, गाली नहीं देनी है। एक डेफिनेशन जाके चेक करना कि गाली और गलोच में क्या फ़र्क होता है। तो मोस्टली यूट्यूब पे गलोच चल जाता है, गालियाँ नहीं चलती। तो इस चीज़ को सर्च करना और वो इम्प्लीमेंट करना। उसके अलावा तुम जो भी सोचते हो, तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है उनके साथ ट्रू रहो। अगर तुम किसी को हेट करते हो तो बोल दो, प्यार करते हो तो भी बोल दो। बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी भी ऑडियंस मुझे चाहिए, इसकी भी ऑडियंस चाहिए। तो भाई तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें मिल जाएगी, इवेंचुअली तुम अपनी ऑडियंस बना लोगी जो तुम्हें प्यार करती है। और नहीं बनाइए तो करते रहो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अगर तुम मानते हो कि भाई मैं तो बुराई ठीक हूँ तो वही बोल दो। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैसी इसलिए हो गई क्योंकि NTC ने हीरो बनने की ट्राई की कि भाई मैंने सबको बचाया है, बस। अब इसमें आगे और भी वीडियो है, तुम इसे जाके देख सकते हो। 1 सेकेंड, मैं इसका लिंक कोशिश करूँगा, मेरे को याद नहीं कौन सा चैनल था। कल्चर्ड वीब का तो मेरे को पता है, दूसरा मैं लिंक डाल दूँगा नीचे। बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना।